हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो फाइनली आज हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को कंप्लीट करने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक होगा लिंकेज, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, पेडिग्री एनालिसिस और आ जाएगा हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मेंडेलियन डिसऑर्डर और आ जाएगा हमारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स। बहुत सारे हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में हम आज बात करेंगे, अलग अलग केसेस को लेके देखेंगे कि कौन सा अफेक्टेड मेल, कौन सी अफेक्टेड फीमेल से अगर हम क्रॉसेस कराते हैं तो ऑफस्प्रिंग में कितने परसेंट देखने को मिलते हैं, ये हम जानेंगे आज। म्यूटेशन कितने टाइप का होता है, किसके कारण हमारे म्यूटेशन होता है, कौन से जीन के मैनिपुलेशन के कारण और एक पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेमशिप म्यूटेशन, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस के बारे में हम आज बात करेंगे। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक लिंकेज से। क्या होता है लिंकेज? फिजिकल एसोसिएशन बिटवीन जीन लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम। मतलब कि अगर एक क्रोमोसोम के ऊपर हमारे बहुत सारे जीन जो है वो लोकेटेड है सेम डिस्टेंस के ऊपर, उस टाइप के हम बॉन्ड को, जो हमारी बॉन्डिंग होती है यहाँ पे, उस टर्म को हम कहते हैं लिंकेज। अगर हम एग्जाम्पल तो कैसे लेंगे, जैसे हमारे यहाँ पे क्रोमोसोम बना हुआ है या दूसरा क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे एक हमारा जीन लोकेटेड हुआ, यहाँ पे हमारा जीन लोकेटेड हुआ, तो ये ए जीन हो गया, ये बी जीन हो गया, ये हमारा स्मॉल ए जीन हो गया, हमारा स्मॉल बी जीन हो गया। तो मतलब कि अगर एक सेट ऑफ क्रोमेटोसोम के ऊपर हमारा जीन जो है वो लोकेटेड हो, उस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं लिंकेज। ठीक है, लिंकेज जो होता है हमारे टू टाइप का होता है, लिंक्ड होता है और एक अनलिंक्ड होता है। अनलिंक्ड का मतलब क्या है, यहाँ पे कनेक्शन दूर दूर रहेंगे, एक दूसरे से चिपके चिपके नहीं रहेंगे। लिंक्ड मतलब क्या होगा, यहाँ पे एक साथ कनेक्शन रहेंगे, पास पास रहेंगे दूसरे के। ठीक है, से अगर एग्जांपल लेते हैं आपके फ्रेंड्स का, से आपका एक फ्रेंड है जो आपका पड़ोस में रहता है, ठीक है, उससे आपका मिलना जुलना बहुत ज्यादा होगा विथ रिस्पेक्ट टू जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आपके घर से दूर रहता है, तो उससे आपकी बातें थोड़ी कम होगी। जो बाद में पड़ोसी में जो आपका दोस्त रहता है उससे थोड़ा कनेक्शन आपका स्ट्रांग रहेगा, बातें ज़्यादा होती रहेगी, आपका ग्रुप कनेक्शन वहाँ पे स्ट्रांग रहेगा, आप लोग पढ़ाई एक साथ रह के कर सकते हैं, एक ही ट्यूशन में जाते हैं। आपका दूर रहता है 2 से 5-6 किलोमीटर दूर, वहाँ से तो आपकी बात से थोड़ा कम होती है, फोन पे अधिकतर बात होती है। वैसे ही यहाँ पे भी होगा, जो लिंक्ड जीन होगा ये आपका पड़ोसी वाला दोस्त होगा, और जो अनलिंक्ड जीन हो गया आपके दूर का रिश्तेदार होगा, दूर वाला दोस्त होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, लिंक्ड जीन में क्या होता है, जीन्स ऑन द सेम क्रोमोसोम, मतलब कि यहाँ पे जो जीन होंगे वो हमारे सेम क्रोमोसोम के ऊपर लाई करेंगे। एग्जांपल लेते हैं हम, सी ये हमारा एक क्रोमोसोम है और ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है, तो यहाँ पे जो एक जीन लोकेटेड है, यहाँ पे एक जीन लोकेटेड है, यहाँ पर एक है, यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे हमारा रहेगा कैपिटल बी। कैपिटल बी समझ लेते, दो जीन के बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा हमारा स्मॉल बी स्मॉल। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है कि जीन जो यहाँ पे हमारे सेम क्रोमोसोम के ऊपर पाया जा रहा है, मतलब यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी, यहाँ पे दोनों एक ही जीन के ऊपर पाया जा रहा है। ऐसा नहीं हो रहा है कि यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ स्मॉल ए भी आ रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। यहाँ पे अलग अलग दोनों दिए, ठीक है, इंडिपेंडेंटली दोनों यहाँ पे अलग अलग है। कैपिटल वाले एक साइड है, स्मॉल वाले एक साइड है, पर जो हमारा अनलिंक्ड जीन है ऐसा इसमें नहीं होता। जीन लोकेटेड ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, इसमें क्या होगा, ये डिफरेंट अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर हमारे जीन पाए जाएंगे। जैसे कि ये हमारा एक क्रोमोसोम है, ये हमारा दूसरा क्रोमोसोम है, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमारा कैपिटल ए भी पाया जाएगा, स्मॉल ए भी पाया जाएगा। कैपिटल ई भी इस पे पाया जाएगा, स्मॉल बी इसके ऊपर पाया जाएगा। मतलब कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे दोनों दोस्त साथ साथ में है और ये दोनों दोस्त साथ साथ में, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर दोनों जीन हमारे लोकेटेड है, उसको हम कहते हैं लिंक्ड वाली जीन। अनलिंक्ड जीन में क्या होगा, यहाँ पे आपका पड़ोसी भी है, आपका दोस्त भी है, दोनों साथ साथ है और एक ही क्रोमोसोम के ऊपर यहाँ पे क्या है, फॉर्म हो रहे हैं और एक साथ क्रोमोसोम के ऊपर पाए जा रहे हैं। तो ये टाइप के आ जाएगा हमारा लिंकेज को हम कहेंगे अनलिंक्ड जीन। ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। डू नॉट शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का मतलब क्या होता है, जब ये दोनों इंडिपेंडेंटली यहाँ पे गैमेट सेपरेट होंगे, सेपरेशन होगा यहाँ पे। जैसे एग्जांपल, तो ये हमारा गैमेट है, ये हमारा फर्स्ट जनरेशन का जो आया है गैमेट ऑप्शन के अंदर फॉर्मेशन हुआ है। अब जब ये सेपरेट होगा तो कैसे होना चाहिए, एक तो कैपिटल ए आएगा कैपिटल बी के साथ, एक स्मॉल ए आएगा स्मॉल बी के साथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग क्रोमोसोम के जो जीन है वो अलग अलग सेक्रेट हुए हमारे हेटेरोजाइगस कंडीशन के बाद। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरे में आ जाएगा स्मॉल ए स्मॉल बी, पर इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, इसमें जीन कैसे फॉर्मेशन होगा हमारे, ऐसे हमारे ऑफस्प्रिंग है, तो इसमें हमारे 4 टाइप के जीन जो है बनते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी बन सकता है, कैपिटल ए स्मॉल बी बन सकता है, स्मॉल ए कैपिटल बी बन सकता है, स्मॉल ए स्मॉल बी बन सकता है। मतलब कि यहाँ पे हमारे चारों टाइप के इंडिपेंडेंटली यहाँ पे असॉर्टमेंट शो हो सकता है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंटली शो नहीं होगा। डू नॉट शो द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, मतलब कि जो हमारा हेटेरोजाइगस यहाँ पे कंडीशन होगा जीन के ऑफस्प्रिंग के बाद, वो जब इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन होगा, यहाँ पे सेपरेट होगा इंडिपेंडेंटली, तो अपने आप क्या करेगा, कैपिटल जी जो एक जीन के ऊपर लोकेटेड है उस क्रोमोसोम वाले जीन को अलग कर देगा, और जो स्मॉल वाले हैं उनको क्रोमोसोम के साथ जीन को अलग कर देगा। पर जो हमारा अनलिंक्ड जीन होता है उसमें क्या होता है, शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट,
यहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो वो शो होगा, मतलब कि यहाँ पे एक साथ अलग अलग क्रोमोसोम बने हुए हैं और यहाँ पे एक ही क्रोमोसोम के ऊपर कैपिटल ए भी है और स्मॉल ए भी है, यहाँ पे कैपिटल बी भी है, स्मॉल बी भी है। तो जब यहाँ पे हेटेरोजाइगस कंडीशन में जब ये सेग्रीगेट होगा इंडिपेंडेंटली, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे सारे कैरेक्टर हमें देखने को मिलेंगे। कैपिटल ए कैपिटल बी मिलेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी मिलेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी मिलेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी मिलेगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था यहाँ पे, दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, मतलब कि यहाँ पे ऐसा होगा कि जब सेग्रीगेट होंगे असॉर्टमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट के बाद, तो क्या होगा, कैपिटल ए जो है वो कैपिटल बी के साथ ही क्या जाएगा, सेपरेट होगा। ऐसा नहीं है कि कैपिटल ए जो है वो स्मॉल बी के साथ सेग्रेट होकर अलग जा रहा है जीन लेके, ऐसा यहाँ पे नहीं होगा। इंडिपेंडेंटली दोनों अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल वाले एक साइड, स्मॉल वाले एक साइड। एग्जांपल ले सकते हैं हम। और यहाँ पे जब इनहेरिटेड हो गए, मतलब किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ये ट्रांसफर होंगे क्रोमोसोम, तो क्या होगा, वो साथ साथ में जाएंगे। तो मतलब ये वाला साइड आगे ऑस्ट्रिंग में जाएगा। ऐसा नहीं कि ए के साथ ही हमारा स्मॉल भी जा रहा है, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ कैपिटल ए वाले एक साथ जाएंगे, स्मॉल वाले एक साथ जाएंगे। पर इसमें क्या हो रहा है, हमारे अलग अलग सारे सेपरेट हो रहे हैं, तो ये जहां भी जाएंगे कुछ ना कुछ यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन, कुछ अलग वेरिएशन यहाँ पे शो होगा हमारे अनलिंक्ड जीन के अंदर। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, दे गिव अ डाइहाइब्रिड रेशियो ऑफ 3:1। यहाँ पे हमें डाइहाइब्रिड रेशियो देखने को मिलेगा 3:1 का। अब ये कैसे दिखेगा, आप पूछ रहे हैं यहाँ पे कैसे मिल सकता है हमें 3:1 का रेशियो, तो उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखेंगे कि 3:1 का रेशियो हमें इसमें कैसे मिलेगा। दूसरा, मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो इज 9:3:3:1 इज सीन फॉर द सच जीन्स। मतलब कि हमारे अनलिंक्ड जीन के अंदर क्या होगा, मेंडल का जो डाइहाइब्रिड क्रॉस रेशियो था, ये वाला हमारा 9:3:3:1 का, वो हमें अनलिंक्ड जीन के अंदर देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको क्लियर हुआ। एक बार हम रिपैप कर लेते क्या हमने पढ़ा। लिंकेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पे कनेक्शन या कोई बॉन्ड की बात हो रही है लिंकेज के अंदर, कि अगर एक क्रोमोसोम के अंदर एक से ज्यादा जीन अगर प्रेजेंट है एक ही हमारे क्रोमोसोम के ऊपर सिंगल, तो उस टाइप का कनेक्शन को, उस टाइप के बॉन्ड को हम कहते हैं लिंकेज। लिंकेज आता है हमारा दो टाइप का, अनलिंक्ड जीन आएगा, लिंक्ड जीन आएगा। लिंक्ड जीन के अंदर क्या होता है, अगर एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हमारे दो सेम जीन जो है वो लोकेटेड हो हमारे सेम डिस्टेंस के ऊपर, उस टर्म को हम कहते हैं लिंक्ड जीन। दूसरा, अनलिंक्ड जीन में क्या होगा, यहाँ पे हमारे सेम हमारे एक क्रोमोसोम के ऊपर अलग अलग जीन यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, जैसे कैपिटल ए है, स्मॉल ए है, कैपिटल बी, स्मॉल बी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा है, यहाँ पे डिफरेंस कम है, क्योंकि यहाँ पे लिंक्ड जीन है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा जुड़ा हुआ है। इसमें क्या हो रहा है, एक ही क्रोमोसोम के ऊपर हमारे दो जीन सेम कैटेगरी के कैपिटल वाले ज्वाइन है और स्मॉल वाले अलग जीन जो है वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर ज्वाइन है। पर अनलिंक में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पे जो क्रोमोसोम है वो अलग अलग है और कैपिटल ए, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड है। तो यहाँ पे क्या है, हमें डिफरेंस, यहाँ पे डिस्टेंस देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे कैपिटल ए है और इतना दूर हमारा कैपिटल बी है। ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर ये लोकेटेड है। दूसरा, डू नॉट शो एनी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो नहीं होगा। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, जब हेटेरोजाइगस कंडीशन के बाद जो सेग्रीगेशन होगा वो सेपरेटली कैपिटल का अलग होगा, स्मॉल वाले का अलग होगा। इसमें क्या होगा, यहाँ पे हमें इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट शो होगा। मतलब कि जो हमारा हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग है उससे हमें चार जो गैमेट यहाँ पे मिलेंगे और सब यहाँ पे क्या शो करेंगे, कैपिटल और स्मॉल दोनों यहाँ पे जीन जो है वो लोकेटेड होगा हमारे क्रोमोसोम के अंदर। ठीक है, दे आर इनहेरिटेड टुगेदर, मतलब कि जहां भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे। ऐसा नहीं कि इसकी यहाँ से ए ले लिया कैपिटल ए के साथ हमारा स्मॉल ए ले लिया और उसको हमारे इनहेरिटेड कर रहे हैं हमारे दूसरे ऑफस्प्रिंग के, ऐसा नहीं होगा। जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे, कैपिटल वाले एक साथ, स्मॉल वाले एक साथ। फोर्थ पॉइंट, दे आर डाइहाइब्रिड रेशियो, हम अगले स्लाइड में देखेंगे डाइहाइब्रिड रेशियो के बारे में। और यहाँ पे हमें मिलेगा 9:3:3:1 हमारा मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस का। ये हुआ हमारा लिंकेज का यहाँ पे दोनों टाइप कंप्लीट। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ते हैं हम ये डाइहाइब्रिड रेशियो हमारा कैसे आता है हमारे लिंकेज, अनलिंक्ड और लिंक्ड जीन के अंदर। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। स्लाइड के ऊपर देखते हैं हम यहाँ पे डाइहाइब्रिड क्रॉस हमारा रेशियो कैसे देता है हमारे लिंकेज के अंदर 3:1 का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएंगे हमारे पेरेंट्स। इनसे अगर हम जीन एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा हमारे कैपिटल ए, कैपिटल बी और यहाँ से मिलेगा हमें स्मॉल ए, स्मॉल बी। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग वर्क कराएंगे दोनों जीन्स का। जब यहाँ पे आप देख सकते हैं दोनों यहाँ पे होमोजाइगस है। ठीक है, होमोजाइगस कंडीशन से हमने क्या किया, जीन का एक्सट्रैक्ट किया। तो कैपिटल ए से आ जाएगा कैपिटल ए, कैपिटल बी से आ जाएगा कैपिटल बी, यहाँ से स्मॉल ए से आ जाएगा स्मॉल ए, स्मॉल बी से आ जाएगा हमारा स्मॉल बी। ठीक है, अब ये दोनों पेरेंट का हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉसिंग वर्क कराएंगे। ये आ जाएंगे हमारे गैमेट। इसका जब क्रॉसिंग ओवर होगा तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक हेटेरोजाइगस यहाँ पे मिलेगा हमें ऑफस्प्रिंग, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी।
ये आ जाएगा हमारा फर्स्ट जनरेशन, ठीक है, फर्स्ट फीलियल जनरेशन आ जाएगा। अब मेंडल क्या कर रहे थे यहाँ पे, इसी का सेल्फिंग करा रहे थे इसी के साथ हमारे सेकंड जनरेशन के ऑफस्प्रिंग को देखने के लिए। तो यहाँ पे टीएच मॉर्गन जी ने दिया था हमारा लिंकेज का कॉन्सेप्ट दिया, तो खोजा सबसे पहले इसका सोटेन एंड बोबरी ने, पर इसका जो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था वो कराया था हमारे टीएच मॉर्गन साहब ने, थॉमस हंट मॉर्गन। इसको हम कहते हैं फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, इसको हम लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, ठीक है। इसका हम क्या करेंगे, हमारे फर्स्ट जनरेशन के बाद इसी के साथ सेल्फिंग करा देंगे और देखेंगे हमें क्या टाइप के हमें यहाँ पे रेशियो मिल रहे हैं, ठीक है। तो इससे हमारे गैमेट कौन कौन से फॉर्मेशन हो सकते हैं, हमारा F1 का ऑफस्प्रिंग आ गया। इससे हम पहले गैमेट निकालेंगे कौन कौन से हमें गैमेट यहाँ मिल सकते हैं। तो इससे हमारे क्या गैमेट मिल सकते हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा मिल सकता है स्मॉल ए स्मॉल बी। इससे भी सेम वही गैमेट मिल सकता है हमें, कैपिटल ए कैपिटल बी, और दूसरा आ जाएगा हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ जब मैंने यहाँ पे सेग्रीगेशन किया गैमेट्स का, तो यहाँ पे कैपिटल ए कैपिटल बी एक साथ आ गया और स्मॉल ए स्मॉल बी एक साथ आ गया। इससे भी सेम मैंने वही किया है, जी यहाँ पे गैमेट को सेपरेट कर रहे थे, यहाँ पे दोनों अलग अलग आ गया है, दोनों को यहाँ पे मिक्सिंग नहीं हो रहा है, कैपिटल एक साथ स्मॉल भी आ रहा है, ठीक है। अब जो हमारे F1 के बाद हमारे जो ऑफस्प्रिंग है उससे हम गैमेट क्या करें, एक्सट्रैक्ट कर लिए, ठीक है, हमारे गैमेट बन गए यहाँ पे। तो हम यहाँ पे क्रॉसिंग करके देखते हैं हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर हमें कैसे टाइप का रेशियो मिलता है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्रॉसिंग कराते हैं कैपिटल ए कैपिटल बी का कैपिटल ए कैपिटल बी से, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है, कैपिटल ए कैपिटल बी। दूसरा हम क्या करेंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी का क्रॉस कराएंगे स्मॉल ए स्मॉल बी से। तो दूसरा हम क्रॉस कराते हैं, यहाँ पर क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल ए कैपिटल बी, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस कराएंगे इसके साथ, तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, ठीक है। यहाँ पे हमें हेटेरोजाइगस देखने को मिला। और आगे देखते हैं, इसका हम क्रॉस करेंगे इसके साथ, तो क्या मिलेगा हमें, स्मॉल ए स्मॉल बी का क्रॉस कराएंगे हम कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ, तो क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। लास्ट हमारा क्रॉस कराएंगे हम स्मॉल ए स्मॉल बी का स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ, तो क्या मिलता है, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीनों के तीनों यहाँ पे हमारे डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग आया है, और एक जो है हमारा यहाँ पे रेसेसिव ऑफस्प्रिंग आया है, ये आ जाएगा हमारा F2 जनरेशन। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 3:1 का हमें यहाँ पे फिनोटाइपिक रेशियो देखने को मिल रहा है। क्या मिल रहा है, फिनोटाइप रेशियो कितना मिल रहा है हमें, 3:1 का। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमने इसे सेग्रीगेट किया अलग अलग, तो भी हमारा रेशियो क्या आ रहा है, फिनोटाइपिक रेशियो 3:1 का आ रहा है हमारा लिंक्ड जीन का। यहाँ तक आपको क्लियर है? अगर आपको यहाँ पे डाउट है कुछ तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर हम देखते हैं टेस्ट क्रॉस के बारे में। नेक्स्ट हम बात करें टेस्ट क्रॉस के बारे में कि टेस्ट क्रॉस जो होता है हमारा लिंक्ड जीन के अंदर कैसे होता है, जिसका रेशियो 1:1 का आता है। अब आप देखेंगे इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, लिंक्ड जीन के बारे में पढ़ा था, उसमें हमारा रेशियो क्या आ रहा था, डायहाइब्रिड क्रॉस का 3:1 का आ रहा था। अपर हमारा जो यहाँ पे टेस्ट क्रॉस होगा, यहाँ पे क्या होगा हमारा, इसकी डेफिनेशन क्रॉस बिटवीन होमोजाइगस रिसेसिव विद हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग, मतलब कि यहाँ पे दो अलग अलग हेटेरोजाइगस हमारे ऑफस्प्रिंग के साथ हमारा एक होमोजाइगस रिसेसिव का क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। उस टर्म को हम कहते हैं यहाँ पे टेस्ट क्रॉस, जिसका हमारा रेशियो आता है 1:1 का। ये डेफिनेशन आती है एग्जाम के अंदर 1 वर्ड्स में या फिर 1 लाइनर आंसर्स के अंदर, तो आप याद रखिएगा टेस्ट क्रॉस की डेफिनेशन क्या होता है, क्रॉसिंग बिटवीन द होमोजाइगस रिसेसिव विद द हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग, ठीक है। इसका अगर हम क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, तो देखते हैं इसका 1:1 का रेशियो हमें कैसे मिलता है। तो ये आ जाएगा हमारा हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग, ये आ जाएगा हमारा होमोजाइगस रिसेसिव, ठीक है। तो इसके ये पेरेंट आ गया। इससे अगर हम जीन का एक्सट्रैक्ट करेंगे क्या मिल सकता है, स्मॉल ए से मिल सकता है हमें स्मॉल ए, स्मॉल बी से मिल सकता है हमें स्मॉल बी, ठीक है। अगर इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें दो जीन मिलेंगे कि यहाँ पे कैपिटल बी है और स्मॉल बी है। हमारे पेरेंट से जीन आ जाएगा हमारे कौन कौन से, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। अब अगर इसका हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या रेशियो मिलता है वो देखते हैं। कैपिटल ए कैपिटल बी का अगर हम क्रॉस कराते हैं स्मॉल बी के साथ, तो हमें क्या मिलेगा, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। दूसरा अगर हम इसका क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या मिलेगा, स्मॉल बी। यहाँ पे देख सकते हैं एक हमें यहाँ पे रेसेसिव ऑफस्प्रिंग मिला है, एक हमें यहाँ पे क्या मिला, डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग मिला है, ठीक है। तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 1:1। तो यहाँ पे हमें प्रूव होता है कि टेस्ट क्रॉस जब भी हम कोई क्रॉस कराते हैं किसी पेरेंट का, तो हमेशा हमें रेशियो क्या मिलेगा, 1:1 का मिलेगा। ये आ जाएंगे हमारे ऑफस्प्रिंग हमारे F1 जनरेशन का। ये हमारे गैमेट थे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपको कि टेस्ट क्रॉस क्या होता है। अगर हम जब भी कोई होमोजाइगस रेसेसिव का क्रॉस कराएंगे हेटेरोजाइगस के साथ,
तो हमें इस तरह का क्या करेंगे, ऑफस्प्रिंग मिलेंगे हमें कौन कौन से, 1:1 के रेशियो में। एक हमारा डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग रहेगा, एक हमारा रिसेसिव ऑफस्प्रिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं रिकॉम्बिनेशन के टॉपिक के बारे में अगले स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं रिकॉम्बिनेशन के बारे में। क्या होता है, जीन अंडरगो रिकॉम्बिनेशन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या होगा यहाँ पे, क्रॉसिंग ओवर के बारे में हमने यहाँ पे लास्ट क्लास में बात की थी। अगर आपने उस लेक्चर को मिस कर दिया है तो आप जाके उसे देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर के कारण हमें जो जीन का मैनिपुलेशन होता है, कुछ एक्सचेंज होता है अलग अलग क्रोमोसोम्स के साथ, उससे कोई टर्म को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, उसमें आता है हमारा क्रॉसिंग ओवर। यहाँ पे मैं शॉर्ट बता दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको डिटेल में और मिल जाएगा। क्रॉसिंग ओवर ऑकर एट द चाइज़मेटा रीजन ऑफ द क्रोमोसोम। मतलब कि जो हमारा चाइज़मेटा रीजन होता है वहां पे हमारा क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर होता है हमारे दो अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड्स का। वही दिया नेक्स्ट लाइन, एक्सचेंज ऑफ अ पार्ट बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग मियोसिस। इसको डायग्राम के से देखते हैं। ये हमारे दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स से बने हुए हैं। सिस्टर क्रोमेटिड क्या होता है, सिस्टर क्रोमेटिड मतलब क्या होता है, एक क्रोमोसोम की अलग अलग दो कॉपी बना लेगी, एकदम डुप्लीकेट मिरर फॉर्मेशन करेगा, मिरर एकदम मिरर कॉपी करेगा। उस टर्म को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड, एकदम हूबहू दोनों की एक दूसरे की कॉपी रहेगी। और ऐसे साथ साथ वाले क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम, जिसमें सेम टाइप का क्या आते हैं, फीचर्स आते हैं। अब जब दो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम क्या करते हैं, आपस में क्रॉसिंग ओवर कराते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कुछ पार्ट जो है ब्लू वाले का रेड में जा रहा है और रेड वाले कुछ पार्ट हमारे ब्लू वाले में आ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, कुछ जीन का एक्सचेंज हो रहा है, रिकॉम्बिनेंट आया अपने देखने को मिलेगा हमें। जहाँ पर एक पॉइंट पे हमें क्या मिलता है, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं चाइज़मेटा। ठीक है, आपको और यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा नेक्स्ट वाला डायग्राम के अंदर। अब जब यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाता है तो ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग सेग्रीगेट हो जाएंगे। और आप देख सकते हैं कुछ पार्ट जो है ब्लू का रेड में चला गया, रेड का ब्लू में आ गया, देख सकते हैं नेक्स्ट डायग्राम के अंदर। इस टाइप के प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, कि हमें यहाँ पे कुछ रिकॉम्बिनेंट देखने को मिल रहा है, कुछ अलग देखने को मिल रहा है, कि पेरेंट का हमारा सिस्टर क्रोमेटिड अलग था, पर जब ये आगे क्रॉसिंग ओवर करके आया तो यहाँ पे हमें कुछ अलग ही देखने को मिल रहा है। ठीक है, कुछ हमारा रेड का पार्ट ब्लू में दिख रहा है, कुछ ब्लू का रेड में दिख रहा है, इसी टाइम को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। अब जो हमारा डायग्राम है इसको हम क्या करते हैं और एक्सपेंड करके यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू लिंक्ड जीन, मतलब दो लिंक्ड जीन के बीच में हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। दो होमोलोगस क्रोमोसोम यहाँ पे लेंगे, जैसे इस तरह के हमारा क्रोमोसोम तो सिस्टर क्रोमेटिड, इसी को यहाँ पे हम होमोलोगस क्रोमोसोम लेते हैं। ठीक है, इसमें आ जाएगा हमारा कैपिटल ए कैपिटल बी, दूसरा आ जाएगा हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम स्मॉल ए स्मॉल बी का। अब ये क्या करेगा, अपने आप को मतलब डुप्लीकेट करेगा, मिरर कॉपी बनाएगा अपने हमारे स्ट्रक्चर की क्रोमोसोम की। क्यों करेगा अपने आप को यहाँ पे डुप्लीकेट, क्यों करेगा, अपनी मिरर कॉपी क्यों बनाएगा, ताकि जब यहाँ पे सेल डिवीजन हो सके तो ये अगले वाले सेल के अंदर सेम जेनेटिक मटेरियल हमारा ट्रांसफर हो सके डुप्लीकेशन के बाद, ताकि जो हमारा सेल डिवीजन है वो प्रॉपरली हो सके। ऐसा नहीं कि यहाँ पे दो सेल्स है और जेनेटिक मटेरियल के सिर्फ एक क्रोमोसोम है, तो यह क्या करेंगे, यहाँ पे डुप्लीकेशन करना पड़ेगा। तो वो दो अलग अलग क्रोमोसोम क्या करेंगे, अलग अलग सेल्स में जाके हमारा सेल डिवीजन जो है वो शो करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे डुप्लीकेशन हो गया हमारे क्रोमोसोम्स का, इसको हम कहते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। अगर ये जो प्रोसेस है यहीं पे रुक जाएगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉन रिकॉम्बिनेंट हमारे आ जाएगा क्रोमोसोम्स। क्यों, यहाँ पे हमें कोई भी रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिला, ऐसे हमारा कॉपी तो बस हुआ ना हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर, तो यहाँ पे भी उसके अंदर सेम जीन है जो इसके अंदर था, तो यहाँ पे कॉपी कर दिया, तो यहाँ पे हमें कुछ रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिलेगा। पर अगर ये जो प्रोसेस है वो आगे जाती है तो हमें क्या देखने को मिलता है वो देखते हैं। अब जैसे हमारे ये जो हमारे जीन जो है एक साथ हमारे पास पास है दूसरे जीन के, तो क्या करेंगे, यहाँ पे हो जाएगी हमारी क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे जो ये हमारा पॉइंट है जहाँ पे हमारा क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, जैसे यहाँ पे 4 मिनट बता रहा था आपको, ये ऊपर की तरफ मिला था हमारे दोनों क्रोमोसोम, तो यहाँ पे हमारा जो पॉइंट है इस पॉइंट को हम कहते हैं चाइज़मेटा, जहाँ पे हमारे दोनों क्रोमोसोम का जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, मिक्सअप होगा और क्रॉसिंग ओवर यहाँ पे होगी। क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो हमारा ब्लू वाला पार्ट है कुछ हमारे रेड में चले जाएगा और रेड वाले क्रोमोसोम का पार्ट कुछ हमारे ब्लू वाले में आ जाएगा। वैसे देखने को मिला हमारे नेक्स्ट स्टेज के अंदर कि हमारा रेड वाले के साथ हमारा ब्लू वाला कुछ पार्ट आ गया है, ब्लू वाले के साथ कुछ रेड वाले का पार्ट आ गए, और जो हमारे क्रोमोसोम तो दूर दूर में थे, डिस्टेंस में थे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए। ये हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट है और ये हमारे रिकॉम्बिनेंट है। इसी रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस के कारण जो हमें यहाँ मिल रहा है आखिरी में रिजल्ट, इसी टर्म के कारण हमें क्या मिलता है, ऑफस्प्रिंग के अंदर वेरिएशन देखने को मिलता है, कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है हमारे पेरेंट्स के। ठीक है, इसके बाद हम और टॉपिक के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट कुछ और पॉइंट के बारे में बात करते हैं हम रिकॉम्बिनेशन के। क्या दिया है, जीन्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम इज अनलिंक्ड, मतलब कि जब हमारे क्रोमोसोम के जो जीन होंगे वो अलग अलग क्रोमोसोम के ऊपर लिंक्ड होंगे तभी हमारा जो रिकॉम्बिनेशन है वो असली में प्रूव हो सकता है। अधिकतर हमें यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन मिल सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल लेंगे हम, सी हमारा ए कैपिटल ए है, इसके साथ हमारा जुड़ा हुआ है स्मॉल बी, स्मॉल ए,
ये हमारा कैपिटल बी। ये हमारा रिकॉम्बिनेशन हमें कब मिला, जब हमारा कब क्या था, होमोलोगस क्रोमोसोम डुप्लीकेट किया, अपने आप को सिस्टर क्रोमेटिड बनाया और आगे रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस में गया और यहाँ पे हमें क्या मिला, रिकॉम्बिनेंट मिला। कुछ हमें यहाँ पे स्मॉल ए वाले पार्ट मिले, स्मॉल बी वाले पार्ट मिले, कुछ हमें यहाँ पे क्या मिला, कैपिटल बी और स्मॉल वाले पार्ट मिले हमारे किससे, दो हमारे अलग अलग होमोलोगस जीन से, जो कि क्या थे, सेम क्रोमोसोम के ऊपर लाए थे। ये हमारा कैपिटल ए और कैपिटल बी एक क्रोमोसोम के ऊपर लाया था, दूसरा हमारा स्मॉल ए स्मॉल बी अलग क्रोमोसोम के ऊपर लाया था, ठीक है। पर ये जब दोनों क्या करेंगे, क्रॉसिंग ओवर कराएंगे एक दूसरे से, तब क्या होगा, ये सर एक्सचेंज हो जाएगा इस वाले के साथ और ये क्या हो जाएगा, इस साथ एक्सचेंज हो जाएगा। तो क्रॉसिंग ओवर के बाद हमें क्या मिलता है, रिकॉम्बिनेंट। और इसे अलग अलग क्रोमोसोम को हम कहते हैं, जिसको हमारे लिंक्ड होते हैं अलग अलग जीन से, उस टर्म को हम कहते हैं अनलिंक्ड जीन, ठीक है। लिंक्ड वाले में क्या हो जाएगा, दोनों में एक टाइप के सेम क्रोमोसोम के ऊपर एक सेम जीन पाए जाएंगे, कैपिटल ए कैपिटल बी। पर अनलिंक्ड में क्या होता है, जब ये अलग अलग हो जाएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी, तब यहाँ पे आ जाएगा हमारा अनलिंक्ड जीन का टर्म। और इस टर्म में हमें क्या देखने को मिलता है, वेरिएशन, और इसी टर्म को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, ठीक है। जीन आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम बट दे आर फार अवे अपार्ट। मतलब कि अगर जीन जो है वो सेम क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट तो है, पर अगर वो थोड़ा दूर दूर में है तो उसके अंदर रिकॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। जैसे हमने लास्ट वाले डायग्राम में देखा था, एक था हमारा ऊपर का कैपिटल बी वाला और दूसरा था स्मॉल ए स्मॉल बी वाला, वो दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, पर जो हमारे पास पास थे दोनों हमारे जीन थे क्रोमोसोम के, वो दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन हो गया। क्यों? क्योंकि उनके डिस्टेंस जो था उनके दोनों के बीच का वो लिंकेज थोड़ा कम था, और जो लास्ट के दोनों थे ऊपर के फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला, उसमें क्या था, डिस्टेंस थोड़ा ज्यादा था, उसमें क्या हमें मिला, रिकॉम्बिनेशन देखने को नहीं मिला, वो डायरेक्टली हमारे नॉन रिकॉम्बिनेंट में आ गए, ठीक है। इसलिए जो लिंकेज है और हमारा जो रिकॉम्बिनेशन है, उस टर्म के लिए हमें क्या होना चाहिए, क्रोमोसोम जो है एक दूसरे के पास होने चाहिए। अगर ज्यादा दूर चले जाएगा तो यहाँ पे हमारे लिंकेज नहीं हो सकती, ना यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन देखने को मिल सकता है। दूसरा, हमारा अगर लिंकेज की हम और बात करें तो यहाँ पे हमें दो टाइप के लिंकेज देखने को मिलता है। एक तो मिलेगा हमें पूरा कंप्लीट लिंकेज, दूसरा हमें मिलेगा इनकम्प्लीट लिंकेज। कंप्लीट लिंकेज में क्या होगा, दोनों ही जो जीन है एकदम टाइटली एक दूसरे से बॉन्ड रहेंगे और जहां भी जाएंगे साथ में जाएंगे। यहाँ पे क्या होगा, कैपिटल ए कैपिटल बी के साथ ही जाएगा और स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ ही जाएगा। दोनों बहुत मुश्किल से क्या होंगे, वहां जीन जो है वो अलग अलग हो पाएंगे हमारे क्रोमोसोम के ऊपर से। इनकम्प्लीट लिंकेज में क्या होगा, भले वो रहेगा हमारे पास पास ही, पर वो इनकम्प्लीट ही रहेगा। मतलब कैसे कि कुछ कॉम्बिनेशन के जो मैच नहीं करेंगे हमारे दूसरे वाले जीन के क्रोमोसोम से, कि ए का बी का कुछ मैच नहीं हो पा रहा है, बी का ए के साथ कुछ मैच नहीं हो पा रहा है स्मॉल वाले, तो ऐसे टाइप के लिंकेज को हम कहते हैं इनकम्प्लीट। मतलब वहां पे कुछ इनकम्प्लीशन हो रहा है, मतलब वहां पे कुछ ऐसी चीजें आ रही है हमारी चैस्मेटा के पास, हमारे जो जीन है वो मैनिपुलेट हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ हमारे एरर आ रहा है, हमारे कॉम्बिनेशन में क्रॉसिंग ओवर में कुछ एरर आ रहा है, उस टाइप को हम कहते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज, ठीक है। उसी के अंदर अगर हम फॉर्मूला से देखें तो हमारा लिंकेज क्या है, लिंकेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस बिटवीन द जीन। मतलब कि लिंकेज हमें कब देखने को मिलेगा, जब हमारा जो डिस्टेंस रहेगा दो जीन के बीच का वो पास रहेगा, तभी हमें रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर होगा और हमें यहाँ क्या मिलेगा, वेरिएशन देखने को मिलेगा। पर अगर ये दोनों फार अवे रहे, एक दूसरे के दूर दूर रहे, तो यहाँ पे हमें रिकॉम्बिनेशन भी देखने को नहीं मिलेगा और वेरिएशन भी देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के ऊपर। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या होता है, जैसे कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसके वॉर्म के अंदर मेल चाइल्ड है या फीमेल चाइल्ड है, उसको हम सेक्स को डिटर्मिनेशन कहते हैं। और अधिकतर लोग माना जाता है, जो फीमेल होता है अधिकतर ब्लेम की जाती है कि तुम्हारे कारण ही हमारे घर में बेटी आई है, हमारी बेटी की इसमें कोई गलती नहीं है। पर हमने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में भी देखा था कि हमारी इनफर्टिलिटी जो होती है हमारे मेल के अंदर भी हो सकती है, फीमेल के अंदर भी हो सकती है, तो गलती हमेशा फीमेल की नहीं होती, मेल की भी यहाँ पे गलती होती है। जो हमारे बेबी का सेक्स है वो डिसाइड कौन करता है, हमारा मेल का गैमेट, जो एक्स क्रोमोसोम आ रहा है हमारे स्पर्म के साथ या वाई क्रोमोसोम आ रहा है हमारे स्पर्म के साथ, जो हमारे एग के साथ फ्यूज होगा, उसी के बेसिस पे जो होगा हमारे सेक्स होगा हमारे आने वाले बेबी का, ठीक है। वही हम यहाँ पढ़ेंगे। हैंकिंग नाम का एक साइंटिस्ट थे, 1891 ने सबसे पहले उन्होंने स्टडी की थी स्पर्मेटोजेनेसिस की हमारे इंसेक्ट्स के अंदर, और उन्होंने पता लगाया कि ऐसा एक क्रोमोसोम यहाँ पे पैटर्न पाया जा रहा है हमारे स्पर्म के अंदर, जो 50% क्या है, यहाँ पे हमारा स्पर्म जो है एक कैरेक्टर साथ शो हो रहा है स्ट्रक्चर के साथ। तो उस स्ट्रक्चर को उन्होंने उस टाइम पे नाम दे दिया गया एक्स बॉडी, ठीक है। कि उन्होंने देखा कि जो एक्स बॉडी है जब वो फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ क्या कर रही है, फ्यूज अप करा रही है, तो वहाँ पे हमारे फीमेल चाइल्ड का क्या हो रहा है, बर्थ हो रहा है। पर अगर यहाँ पे एक और बार बॉडी यहाँ पे दिखाई दे रही थी उनको, जिसको उन्होंने नाम उस टाइम तो नहीं दिया था, बाद में कॉज साइंटिस्ट जिसको हम कहते हैं स्टीवेंस, उन्होंने नाम दिया था वहाँ पे वाई क्रोमोसोम्स का, वाई बॉडी का वहाँ पे नाम दिया था, वाई बार बॉडी का। और उन्होंने देखा जब वाई बार बॉडी वहाँ पे क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर करा रही है हमारी एक्स क्रोमोसोम मदर की बॉडी से, तो जब वहाँ पे रिकॉम्बिनेशन जब क्रॉसिंग ओवर हो रहा है तो क्या हो रहा है, वहां पे हमारा मेल चाइल्ड क्या हो रहा है, वहां पे बर्थ हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डेफिनेशन से हमें पता चल रहा है कि जो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, जब हमारे एक्स मदर के क्रोमोसोम क्या करेगा, फ्यूज होगा, तब हमारे फीमेल चाइल्ड का बर्थ होगा। बट
जो हमारा वाई क्रोमोसोम है वो हमारे एक्स क्रोमोसोम के साथ जब फ्यूज होगा तो यहाँ पे हमारा मेल चाइल्ड का बर्थ होगा। इसी ये प्रूव हो जाता है कि सेक्स डिटर्मिनेशन के टाइम जो सेक्स होता है बेबी का वो पूरा का पूरा किसके ऊपर डिसाइड होता है, हमारे मेल के ऊपर। ठीक है, इसी के ऑब्जर्वेशन के ऊपर उन्होंने 2 टर्म दिए, इसके बारे में पढ़ते हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे मेल हेटेरोगैमी के बारे में, नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर पढ़ेंगे फीमेल हेटेरोगैमी के बारे में। देखते हैं हमारा मेल हेटेरोगैमी क्या होता है। मेल सेक्स ऑफ अ स्पीशीज हैव 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, मतलब कि जो हमारा मेल सेक्स का स्पीशीज होता है उसमें 2 टाइप के अलग अलग क्रोमोसोम यहाँ पे पाए जाते हैं। एक आ जाएगा हमारा एक्स, दूसरा आ जाएगा हमारा वाई। 2 अलग अलग क्रोमोसोम यहाँ पाए जा रहे हैं। अगर हम एग्जांपल ले तो किसके अंदर, हमारे ऑर्गेनिज्म के अंदर हेटेरोगैमी पाए जाएगा, क्या क्या होगा, इन ह्यूमन, फ्रूट फ्लाई, ग्रासहोपर एक्सेट्रा आर हेटेरोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, हमारे हेटेरोगैमेटिक ऑर्गेनिज्म आते हैं जिसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होगा वो डिफरेंट होगा, एक्स वाई होगा, एक्स नॉट होगा, और भी अलग अलग टाइप के हमारे क्रोमोसोम्स आते हैं, इसको हम आगे के चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अब इसी के हमारे मेल हेटेरोगैमेटिक के अंदर 2 टाइप के हमारे क्रोमोसोम के टाइप आ जाएंगे। एक तो आ जाएगा हमारा एक्स वाई टाइप, दूसरा आ जाएगा हमारा एक्स नॉट। 0 मतलब होता है यहाँ पे नॉट। ठीक है, एक्स नॉट टाइप जो कि आता है हमारे ग्रासहोपर्स के अंदर। इसको हम पहले देखते हैं। इसमें जो आएगी हमारे फीमेल जो होगी वहाँ पे होमोगैमेटिक होगी। होमोगैमेटिक का मतलब जिसके दोनों जो गैमेट रहेंगे वो यहाँ पे सेम रहेगा, एक्स और एक्स। बट जो हमारे यहाँ पे मेल है उसको क्या है, गैमेट यहाँ पे डिफरेंट है। एक तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम, दूसरा हमारा नॉट क्रोमोसोम है। ठीक है, एक्स नॉट इन अ मेल एंड एक्स एक्स इन अ फीमेल, ये आ जाएंगे हमारे क्रोमोसोम के टाइप, जो कि आएगा हमारे ग्रासहोपर के अंदर। मेल हैज लेसर नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ग्रासहोपर। जो मेल होता है हमारे ग्रासहोपर में उसके पास लेसर नंबर के क्रोमोसोम यहाँ पाए। देख रहे हैं ना आप यहाँ पे कि हमारा सिर्फ एक यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम है, दूसरे यहाँ पे क्या है, नॉट है। नॉट का मतलब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जो है यहाँ पे हमारे कम है मेल के विद रिस्पेक्ट टू फीमेल के क्रोमोसोम। क्लियर, इसका हम देखते हैं यहाँ पे एक्स वाई टाइप का क्रोमोसोम क्या आता है। इन मेल एक्स वाई टाइप ऑफ क्रोमोसोम यहाँ फॉर्म होता है कि जो कुछ इस तरीके से दिखता है। ये आ जाएगा हमारा एक्स क्रोमोसोम, दूसरा आ जाएगा हमारा वाई क्रोमोसोम। जो वाई क्रोमोसोम होता है वो स्लाइटली शॉर्टर होता है हमारे एक्स क्रोमोसोम के रिस्पेक्ट टू। ठीक है, और कितने टोटल नंबर हमारे क्रोमोसोम होते हैं हमारे ह्यूमन के अंदर, 46 नंबर के क्रोमोसोम होंगे, जिसमें से 44 हमारे ऑटोसोम होते हैं जो कि मेल और फीमेल दोनों की बॉडी में सेम नंबर पाए जाते हैं। पर हमारे यहाँ पे 2 जो होते हैं वो सेक्स क्रोमोसोम पाए जाएंगे। फीमेल ने पाया जाएगा एक्स एक्स टाइप का और मेल ने पाया जाएगा एक्स वाई टाइप का। हमारा फीमेल हेटेरोगैमी क्या होता है, फीमेल सेक्स ऑफ अ स्पीशीज हैव 2 डिफरेंट सेक्स क्रोमोसोम, मतलब कि लास्ट स्लाइड के ऊपर हमने क्या देखा, कुछ हमारे मेल की स्पीशीज थी जो हमेशा हेटेरोगैमी पाई जाती, बट हमारी कुछ फीमेल भी होती है हमारी हेटेरोगैमी जो यहाँ पे पाई जाएगी कुछ कुछ स्पीशीज के अंदर। एग्जाम्पल आता है हमारा बर्ड्स का, तो इसमें जो हमारी फीमेल रहेगी वो यहाँ पे क्या रहेगी, हेटेरोगैमेटिक रहेगी। इसमें Z और W करके इसका क्या आता है, स्पीशीज का क्रोमोसोम नंबर होता है। और इसमें हमारे मेल जो होते हैं हमारे बर्ड की स्पीशीज में वो यहाँ पे क्या रहते हैं, होमोगैमेटिक रहते हैं। हेटेरोगैमेटिक रहेगी फीमेल और होमोगैमेटिक रहेंगे यहाँ पे मेल। ये होता है हमारा फीमेल हेटेरोगैमेटिक। अब हम बात करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस की, मतलब ह्यूमन के अंदर कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, ईच सेल इन अ ह्यूमन बॉडी हैज 46 क्रोमोसोम। ह्यूमन की हर बॉडी के सेल्स के अंदर क्या होता है, 46 नंबर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं। इन विच 44 आर ऑटोसोम इन विच पेयर ऑफ 22, मतलब कि हर एक 44 नंबर के जो हमारे ऑटोसोम्स रहते हैं वो 22 पेयर के हमारे सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। उसमें से भी एक पेयर जो होता है हमारे यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम का होता है, जो कि मेल में होगा हमारा एक्स वाई और फीमेल में होगा यहाँ पे एक्स एक्स। फीमेल क्या होगी यहाँ पे हमारी होमोगैमेटिक और मेल क्या होंगे यहाँ पे हमारा हेटेरोगैमेटिक। जो हमारे हैंकिंग साइंटिस्ट ने बताया था ना कि जब वो स्पर्मेटोजेनेसिस जो इंसेक्ट के ऊपर क्या कर रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, तो उन्होंने देखा था स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है, मतलब कि जो फॉर्मेशन होता है हमारा मेल जर्म सेल्स का, स्पर्म्स का, जिसके बारे में हमने पढ़ा है ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर, कि जो हमारे 50% बनते हैं हमारे एक्स क्रोमोसोम बनेंगे और 50% बनते हैं हमारे वाई क्रोमोसोम। ठीक है, ये दोनों जो होते हैं 50-50% के रेशियो में बनते हैं 1:1 में। जबकि फीमेल में क्या होता है, जो ओवम प्रोड्यूस होता है वहाँ पे वो पूरा एक्स एक्स क्रोमोसोम से मिलकर बनेगा। ये दोनों में एक्स क्रोमोसोम ही पाया जाएगा, एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम। जबकि फीमेल में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम होगा स्पर्म का, दूसरा आएगा वाई क्रोमोसोम। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो मेल है यहाँ पे वो हेटेरोगैमेटिक है और फीमेल जो यहाँ पे होमोगैमेटिक है। ओके, जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या होता है, दोनों स्पर्म के क्रोमोसोम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं फर्टिलाइजेशन के टाइम पे। एक्स क्रोमोसोम भी आएगा, वाई क्रोमोसोम भी आएगा। और फीमेल के पास क्या हो, जो ओवम रहता है उसके अंदर सिर्फ एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। तो जो भी स्पर्म यहाँ से क्या करेगा, फर्टिलाइज करेगा, उसी के बेसिस पे यहाँ पे क्या होगा, सेक्स का डिटर्मिनेशन होगा कि जो आगे ऑफस्प्रिंग आने वाला है, जो जाइगोट बनेगा आगे, उस बेबी का क्या होगा, सेक्स जो होगा वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। अब इस डायग्राम में खुद देख के बता सकते हैं कि जो हमारे बेबी का सेक्स होगा वो कौन डिसाइड करेगा, फादर डिसाइड करेगा, ना कि मदर। क्योंकि फादर के पास ही वो दोनों अलग अलग क्रोमोसोम है जो डिसाइड करते हैं कि जो एक्स क्रोमोसोम अगर एक्स के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। से एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, एक्स क्रोमोसोम हमारे आएगा मदर से, एक्स क्रोमोसोम आएगा हमारे फादर से। जब वो दोनों क्रॉसिंग ओवर कराएंगे तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, गर्ल चाइल्ड मिलेगा।
वही अगर हमारा वाई क्रोमोसोम क्या करता है, एक्स के साथ फ्यूज करेगा, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, बॉय चाइल्ड मिलेगा। तो ये डिसाइड कौन करता है कि हमें एक्स और वाई दोनों में से कौन चाइल्ड हमें मिलेगा, मतलब यहाँ पे सेक्स का कौन डिटरमाइन करता है, हमारे फादर करेगा, ना कि मदर। आज भी हमारे इंडिया में बहुत से देश माने जाते हैं, बहुत से जगह है जहाँ भी आज भी फीमेल को ब्लेम किया जाता है हमारे चाइल्ड के लिए, कि फीमेल चाइल्ड अगर हो रही तुम्हारी गलती के कारण हो रही, तुम्हारी वजह से ही हो रही है। पर अब आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा एक्सप्लेनेशन से कि जो यहाँ पे सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है, मतलब बेबी का जो सेक्स होता है वो डिटरमाइन किसके ऊपर होता है, हमारे मेल फादर के ऊपर होता है, ना कि मदर के ऊपर होता है। ठीक है। In a pregnancy there is a 50% probability of that the child can be male or a female, मतलब 50% चांसेस होती है हर प्रेगनेंसी के टाइम पे कि मेल होगा या फीमेल होगा, क्योंकि दोनों सेम रेशियो में ही तो प्रोड्यूस होते हैं हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस में। ये 50% होता है हमारा एक्स क्रोमोसोम, 50% होता है हमारा वाई क्रोमोसोम। प्रोबेबिलिटी ये है कि जो पहले वहां पे ओवम के पास पहुंच जाता है वही हमारे चाइल्ड का क्या होता है, सेक्स होता है। एक्स वाई होगा तो हमारा मेल होगा और एक्स एक्स होगी हमारी फीमेल होगी। अब बात करते हैं इस चैप्टर के सबसे मजेदार टॉपिक के बारे में, इसका नाम होता है म्यूटेशन। क्या होता है म्यूटेशन? प्रोसेस दैट ब्रिंग अबाउट अ चेंज इन अ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि जो प्रोसेस के कारण हमारे कुछ जेनेटिक मटेरियल में कुछ चेंज आ जाए, कुछ मैनिपुलेशन हो जाए, कुछ हमारे चेंजेस देखने को मिले, या फिर क्रोमोसोम नंबर के अंदर कुछ चेंज आ जाए, या फिर कुछ रेडिएशन, कुछ केमिकल, या फिर डीएनए की रेप्लिकेट हो रहा हो, उस टाइम पे कुछ चेंज आ जाता है, उस टाइम को हम कहते हैं म्यूटेशन। ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम, चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ जीन और इट्स सीक्वेंस एंड डीएनए बेस पेयर आर चेंज इन, मतलब कि यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए हमारे अरेंजमेंट, जैसे जीन के अंदर का एक सीक्वेंस जो है वो फिक्स रहती है, स्मॉल ए का स्मॉल बी, स्मॉल के बाद सी, सी के बाद डी, डी के बाद ई। पर अगर यहाँ पे कुछ यहाँ पे चेंजेस हो जाए, जैसे ए के बाद सी आ रहा है, सी के बाद आ रहा है जेड आ रहा है, जेड के बाद डब्ल्यू आ रहा है, जैसे हमारे जो डीएनए के यहाँ पे बेसिस होता है एडेनिन, ग्वाइनिन, थायमिन, साइटोसिन, अगर उनके बॉन्ड पेयर और कुछ बेस पेयर के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाए, जीन के अंदर नंबर यहाँ पे कुछ चेंज हो जाए, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज देखने को मिले, उस टर्म को हम कहते हैं म्यूटेशन। क्यों होता है हमारा म्यूटेशन, उसको देखते हैं। एक्सटर्नल फीचर होता है और एक होता है हमारा इंटरनल फीचर। इंटरनल फीचर क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन एरर, मतलब कि जब हमारा डीएनए रेप्लिकेट हो रहा होगा उस टाइम पे अगर कुछ एरर आ गए वहां पे, तो उस टाइम को हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर, जिसके कारण हमारा म्यूटेशन जो है वो यहाँ पे पाया जाता है। इसके बारे में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा होगा जेनेटिक्स का, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कि आज हम इनहेरिटेंस लेवल की बात कर रहे हैं ना, जो भी हमारे जीन क्रोमोसोम्स के बारे में बात कर रहे हैं, उस पर हम मॉलिक्यूलर बेसिस मतलब हर एक छोटी छोटी चीजों के ऊपर बात करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर के ऊपर, जो कि होगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। उसमें हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में। अभी आपसे यहाँ पे ओवरव्यू ले सकते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर अगर कुछ एरर आ गया, मतलब कि हमारा डीएनए से डीएनए जब बन रहा होगा उस प्रोसेस में अगर कुछ वहाँ पे चेंजेस आ गई, तो उसको हम कहते हैं इंटरनल फैक्टर, जिसके कारण हमारा जो जेनेटिक मेकअप है म्यूटेशन के कारण वो चेंज हो सकता है। दूसरा आता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर। क्या होता है देखते हैं। रेडिएशन, जो हमारी सन से रेडिएशन निकलती है, हमारी मोबाइल से निकलती है, कुछ हमारी रेज रहती है, गामा रेज, अल्फा बीटा रेज, उससे हमें कुछ रेडिएशन से क्या हो सकता है, हमारा म्यूटेशन क्या हो सकता है यहाँ पाया जा सकता है। नेक्स्ट आता है हमारा स्मोकिंग। तीसरा आता है हमारे केमिकल्स। केमिकल भी बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं, इसका हमें रेडिएशन हो सकता है, हमारे जीन जो है मैनिपुलेट हो सकता है। स्मोकिंग जो कि अधिकतर इंजीरियस डिजीज होता है, कि अधिकतर हर फिल्म से पहले बताया जाता है स्मोकिंग इज इंजीरियस टू आवर हेल्थ, इसलिए स्मोकिंग को बोलते हैं क्विट करने के लिए बोला जाता है हमारे टीवी एडवर्टाइजमेंट के जरिए पर, लोग सुनते ही कहाँ है। ठीक है। इससे कारण आता है हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है, जिसका हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है, कि ये भी सारे हमारे फैक्टर जिसका हमें म्यूटेशन देखने को मिलता है, और हमारे जीन क्या होता है इससे मैनिपुलेट होते हैं और हमारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप ऑफ म्यूटेशन की। टाइप ऑफ म्यूटेशन क्या होता है, दो टाइप के होते हैं। एक तो आ जाएगा हमारा जीन म्यूटेशन, दूसरा आ जाएगा हमारा क्रोमोसोम म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन में क्या होगा, चेंजेस इन जीन स्ट्रक्चर, मतलब कि जीन के स्ट्रक्चर में अगर हम कुछ यहाँ पे चेंजेस हो जाते हैं तो उससे अगर हमें क्या मिलती है, जीन म्यूटेशन देखने को मिलती है। मतलब कि अगर यहाँ पे जीन का जो कुछ स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया, तो यहाँ पे हमारा फिनोटाइपिक रेशियो चेंज हो जाएगा। फिनोटाइपिक रेशियो अगर चेंज होगा तो जीनोटाइपिक रेशियो चेंज हो जाएगा। उससे कारण यहाँ पे क्या हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी उनकी जीन के अंदर। दूसरा क्रोमोसोम म्यूटेशन, चेंज इन अ क्रोमोसोम नंबर और स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था लेक्चर के अंदर कि ह्यूमंस के अंदर हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म के अंदर हो, जो हमारे क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं। 46 है तो 46 ही होनी चाहिए। अगर वो 45 या 44 हो गए तो एबनॉर्मलिटीज हो जाएगी। अगर वो 47 टू 49 हो गए तो क्या हो जाएगी, यहाँ पे बढ़ोतरी हो जाएगी क्रोमोसोम की, और यहाँ पे भी और कुछ कॉम्प्लिकेशन हमें देखने को मिलेगी। तो इस तरह के म्यूटेशन को हम कहते हैं क्रोमोसोम म्यूटेशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन के बारे में। जीन म्यूटेशन क्या होता है, a change in the DNA sequence can alter the gene structure, thus the alter the protein been formed। मतलब कि जीन म्यूटेशन क्या होता है, जीन में अगर कुछ सीक्वेंस में डीएनए के कुछ हम क्या करते हैं, हेरा फेरी अगर हो जाए तो क्या होगा, जो हमारे यहाँ पे जीन का स्ट्रक्चर, जो हमारा प्रोटीन फॉर्म हो रहा था डीएनए रेप्लिकेशन करने के बाद जो प्रोटीन फॉर्म हो रहा था उसमें भी कुछ चेंजेस आ जाएगा, तो उस टर्म को हम कहते हैं जीन म्यूटेशन। तो हमारा जो जीन म्यूटेशन होता है वो तीन टाइप का होता है, सब्स्टिट्यूशन, इंसर्शन एंड डिलीशन। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है,
इनकरेक्ट बेसिस मैच विद ईच अदर, मतलब कि जो हमारा डीएनए का सीक्वेंस होता है वो क्या होता है, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, एडेनिन थाइमिन ग्वानिन साइटोसिन, ये हमारा सीक्वेंस होता है। पर अगर इसमें कुछ हमारा गड़बड़ी हो जाए, एडेनिन के साथ अगर जुड़ जाए ग्वानिन और साइटोसिन के साथ जुड़ जाए हमारा थाइमिन, तो क्या होगा, मतलब वो एक डीएनए के पॉइंट के ऊपर क्या होता है, इनकरेक्ट बेसिस का क्या हो जाता है, मैच हो जाता है। तो उस टाइम पे क्या होगा, वहां से जो हमारा प्रोटीन बनने वाला था, हमारा जो डीएनए से प्रोटीन अगले स्टेज के लिए, तो उसमें क्या हो जाएगा, कुछ जीन का इंसर्शन हो जाएगा, कुछ जीन का क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट यहाँ पे जीन लग जाएंगे बेसिस के। तो उससे जो हमारा प्रोटीन बनने वाला था डीएनए के प्रोसेस रेप्लिकेशन के बाद, उससे वो खराब हो जाएगा, जो जीन का स्ट्रक्चर है वो वहाँ पे बेकार हो जाएगा। इसी टर्म को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, मतलब कि एक पॉइंट के ऊपर, मतलब एडेनिन की जगह पे यहाँ पे क्या हो जा रहा है, थाइमिन की जगह वहाँ पे साइटोसिन बाइंड हो जा रहा है, ग्वानिन एक पॉइंट के ऊपर हमारा साइटोसिन की जगह हमारा थाइमिन से बाइंड हो जा रहा है। उसी टर्म को हम कहते हैं पॉइंट म्यूटेशन, कि एक पॉइंट के ऊपर हमारा क्या हो रहा है, जो डीएनए के बेसिस है उसमें इनकरेक्टली अरेंज हो गए वो, ठीक है। इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन और पॉइंट म्यूटेशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इंसर्शन के बारे में। इंसर्शन क्या होता है, एक्स्ट्रा बेस इंसर्टेड इन बिटवीन द जीन सीक्वेंस, मतलब कि जो जीन सीक्वेंस चल रहा है, हमारा फ्रेम चल रहा है हमारे डीएनए का, अगर उसके अंदर कुछ हमारा मैनिपुलेशन हो जाए या फिर कुछ यहाँ पे एरर आ जाए या कुछ यहाँ पे इंसर्ट हो जाए कुछ नया कैरेक्टर, उस टर्म को हम कहते हैं इंसर्शन, जो आता है हमारा जीन म्यूटेशन के अंदर। अगर यहाँ पे हमारी जो 4 बेसिस की जो यहाँ पे चल रही है सीक्वेंस हमारे डीएनए की प्रोटीन बनाने के लिए, उसमें अगर कुछ यहाँ पे इंसर्शन हो गया कुछ गलत, मतलब एडेनिन की जगह पे ग्वानिन आ गया, साइटोसिन की जगह पे थाइमिन आ गया हमारे फ्रेम शिफ्ट में, तो उस टर्म को हम कहते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। एग्जांपल लेते हैं, ए बी सी डी, यहाँ पे हमारा क्रोमोसोम के ऊपर जीन लोकेटेड है, अगर ये जीन में क्या होगा, यहाँ पे हेरा फेरी हो जाएगी, मतलब डी जो है वो सामने आ जाएगा, बी जो है वो पीछे चले जाएगा, तो इस टाइप पे क्या होगा, हमारा जो नेचर रहेगा प्रोटीन का वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे होगा हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, मतलब कि जहाँ पे फ्रेम बनी हुई है 4 हमारे यहाँ पे बेसिस की, बेस पेयर की, वो यहाँ पे क्या हो जाएगी, उलट पुलट हो जाएगी, तो इस टर्म को हम कहेंगे इंसर्शन। और इस यह पूरी प्रोसेस जो यहाँ पे होगी फ्रेम के अंदर, उस टर्म को हम कहेंगे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तीसरा आता है हमारा डिलीशन, जो कि आता है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन का ही पार्ट। उसमें क्या होगा, रिमूव हो जाएगा हमारा बेस पेयर कोई भी एक सीक्वेंस से। एग्जाम्पल, ए बी सी डी हमारा जीन जो है वो लोकेटेड हमारे क्रोमोसोम के अंदर, तो उसमें से हमारा क्या होगा, यहाँ से बी जो है वो गायब हो जाएगा, तो इसमें इसका हम टर्म को कहेंगे डिलीशन, जो कि आता है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन के अंदर। क्या होता है हमारा जेनेटिक म्यूटेशन, अ डिजीज और अ प्रॉब्लम प्रेजेंट फ्रॉम बर्थ टू द जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज, मतलब जन्मजात बीमारियां, तो जन्म के साथ ही क्या होती है, जेनेटिक डिसऑर्डर आ जाता है, उस टर्म को हम कहते हैं जेनेटिक म्यूटेशन के अंदर हम आता है जेनेटिक डिसऑर्डर। उसके बाद हम इसके आगे पढ़ने से पहले हम क्या करें, छोटा सा टॉपिक जो है हमारा पेडिग्री एनालिसिस, उसके बारे में हम देख लेते हैं कि पेडिग्री एनालिसिस क्या होता है। इस टॉपिक से हम क्या कर सकते हैं, पहले से ही पता लगा सकते हैं कि जो हमारी अगली जनरेशन आने वाली है, जो हमारा अगला ऑफस्प्रिंग आने वाला है, उसके अंदर कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है या फिर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं हमारे पेडिग्री एनालिसिस को। ठीक है, फर्स्ट आ जाएगा इसका डेफिनेशन, अ टेक्निक टू स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट ओवर सेवरल जनरेशन इन अवर फैमिली, मतलब कि हमारी फैमिली में कोई भी ट्रेट जो है वो इनहेरिटेड होने से पहले हम उसको पता लगा सकते हैं कि वो फैमिली में कौन से ट्रेट, मतलब किस फैमिली के पार्ट से, मतलब कौन से दादाजी से आ रहा है, पर दादाजी से आ रहा है, मम्मी से आ रहा है कि पापा से आ रहा है, हमारा आगे कौन से इनहेरिटेज हो रहा है हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर बाय जनरेशन, उसको हम एक चार्ट के फॉर्म में देख सकते हैं हमारे पेडिग्री एनालिसिस का यूज करके। दूसरा, टू डिटरमाइन द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑफस्प्रिंग विद द जेनेटिक डिसऑर्डर, हम ये भी इससे देख सकते हैं चार्ट से कितना % चांसेस है कि जेनेटिक डिसऑर्डर हमारे कौन से ऑफस्प्रिंग में आ सकता है, मेल में आ सकता है या फीमेल में आ सकती है, उसको हम देखेंगे। थर्ड, टू अंडरस्टैंड द मोड ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब कैसे टाइप का मोड आ सकता है हमारे फैमिली के डिसऑर्डर्स के अंदर, मतलब कैसे टाइप का जो हमारा इनहेरिटेंस है यहाँ पाया जा सकता है, क्रिस क्रॉस है या फिर डायरेक्टली क्रॉस हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर आ रहा है, डायरेक्ट मम्मी पापा से आ रहा है, या फिर क्रिस क्रॉस का मतलब एक जनरेशन छोड़ के तीसरे जनरेशन में आ रहा है, सेकंड में नहीं आया, थर्ड में आ रहा है, फिफ्थ में नहीं आया, सेवंथ में आ रहा है, उसको हम देखेंगे। टू डिटरमाइन व्हेटएवर द ट्रेट इज डोमिनेंट और रेसेसिव, ये बहुत खास बात है कि डोमिनेंट ट्रेट है या फिर रेसेसिव ट्रेट का हमारा इनहेरिटेंस यहाँ पे शो हो रहा है, मतलब कि अगर वो डोमिनेंट रहा तो वो हर जनरेशन में अपने आप को शो करेगा, मतलब कि वो डोमिनेंट रहेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस ज्यादातर करेगा और हर जनरेशन में वो हमें देखने को मिलेगा। पर रेसेसिव जो रहेगा वो कुछ ही जनरेशन में हमें देखने को मिलेगा, जैसे फर्स्ट जनरेशन मिल रहा है तो हमें डायरेक्टली फोर्थ जनरेशन में देखने को मिलेगा, वो छुपा ट्रेट रहेगा हमारा रेसेसिव वाला। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस के अंदर बहुत सारे हमारे सिंबल जो होते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं चार्ट के अंदर, उसको हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर देखते हैं। ये सारे शेप आते हैं, ये हमारी सारे शेप आते हैं जो हमारे डिनोट करते हैं हमारे चार्ट को फॉर्मेशन करने के लिए, पेडिग्री एनालिसिस के लिए। फीमेल को डिनोट करेंगे हम सर्कल से, मेल को डिनोट करेंगे हम स्क्वायर शेप से। ठीक है, और यहाँ पे सेक्स जो रहेगा अनस्पेसिफाइड रहेगा, मतलब कोई थर्ड जेंडर रहेगा या फिर सेक्स जो इसका डिफाइंड नहीं रहेगा, उसको हम डिनोट करेंगे डायमंड शेप से। और अगर हमारे को इंडिविजुअल रहेगा यहाँ पे अफेक्टेड कोई डिजीज रहेगी उसे की जेनेटिक या फिर क्रोमोसोमल, तो उसको हम डिनोट करेंगे कुछ ऐसे बोल्ड कलर से, कुछ अलग यहाँ पे कलर जो है वो शो करेंगे हम चार्ट के अंदर।
अगर यहाँ पे कराएंगे हम शादी, मतलब यहाँ पे आगे हो जाएंगी मीटिंग, या फिर मेल या फिर फीमेल क्या हो जाएंगी मीटिंग। अगर कोई रिलेटिव नहीं है, कोई दूर मेल अलग है फीमेल अलग है, कुछ यहाँ पे रिलेशन नहीं है, इसमें अगर हम मीटिंग कराते हैं यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी दोनों के बीच में। पर अगर यहाँ पे मीटिंग कराते हैं हम बिटवीन रिलेटिव्स के, मतलब यहाँ पे बुआ के कोई लड़का है, उनकी मामी की लड़की से क्या होगी शादी होगी, ऐसे कोई हमारे रिलेशन में कुछ आएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे क्या करेंगे, हम मीटिंग के बीच में ड्रॉ करेंगे। इसको अगर हम यहाँ पे चार्ट में देखते हैं, इस तरह का हमारा पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट दिखता है। मैंने दो यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं आपको दिखाने के लिए। फर्स्ट में यहाँ पे सारे के सारे यहाँ पे हेल्दी इंडिविजुअल्स है, पेरेंट्स भी हेल्दी, यहाँ पे कोई भी डिसऑर्डर यहाँ पे हमारे ऑफस्प्रिंग के अंदर देखने को नहीं मिला है, ठीक है। मदर जो रहेगी यहाँ पे सर्कल फीमेल रहेगी, इसको हम सर्कल से डिनोट करेंगे। दोनों क्या करेंगे, मीटिंग करा देंगे। मीटिंग के बाद जो यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर कराएंगे, तो यहाँ पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद जो इनका फर्स्ट चाइल्ड रहेगा वो यहाँ पे फीमेल चाइल्ड आएगी। हमेशा जो रहेगा यहाँ पे चाइल्ड का जो अभी हम देखेंगे फर्स्ट चाइल्ड रहेगा, उसको हम लेफ्ट साइड से राइट साइड में क्या करेंगे, काउंट डाउन करेंगे, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगी हमारी फीमेल चाइल्ड, दूसरा आ जाएगा हमारा मेल चाइल्ड, तीसरा भी आ जाएगा हमारा मेल चाइल्ड। ये तीनों क्या आएंगे, इनके बच्चे आएंगे, चिल्ड्रंस आएंगे, और इनके ऊपर इनके पेरेंट्स आएंगे। पेरेंट्स अबाउट द चिल्ड्रंस यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे पेडिग्री एनालिसिस को। इसमें कोई भी हमारा अफेक्टेड यहाँ पे इंडिविजुअल नहीं है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा ये वाला डिजीज पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट। इसमें जो फीमेल है वो क्या है, यहाँ पे अफेक्टेड है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे अफेक्टेड इंडिविजुअल को हम कैसे डिनोट करेंगे, एक बोल्ड कलर से। तो यहाँ पे हमारी जो फीमेल है वो क्या करें, अफेक्टेड है। तो इनको जो फर्स्ट चाइल्ड है हमारे बॉय, वो तो बिल्कुल ठीक है, इन्फेक्टेड नहीं है, पर जो हमारी फीमेल है यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में वो अफेक्टेड है। अभी किससे अफेक्टेड है वो तो हम आगे देखेंगे लेक्चर के अंदर, कि मेल से यहाँ पे कुछ आया या फीमेल से आया है। और ये रेसेसिव ट्रेट है, यहाँ पे देखने से आपको पता चल रहा है कि अगर डोमिनेंट है तो यहाँ पे हमारे मेल या फीमेल मदर या फादर के अंदर क्या होता है, वो सी होता, मतलब यहाँ पे दिखाई देता है हमें अगर मदर और फादर के अंदर अगर वो डोमिनेंट होता। ये रेसेसिव है, मतलब यहाँ पे कोई छुपा हुआ है, और किसमें छुपा हुआ है वो हम आगे के लेक्चर में देखेंगे। इस तरीके से हम डिनोट करेंगे हमारे पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट को, और ये आते हैं हमारे सारे शेप्स। नेक्स्ट हम इसका पढ़ते हैं टाइप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, उसी के अंदर हम पढ़ेंगे दोनों हमारे पेडिग्री एनालिसिस के चार्ट के बारे में भी। दो टाइप के हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर पाए जाते हैं, एक को हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर, दूसरा आ जाएगा हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, ठीक है। मेंडेलियन डिसऑर्डर क्या होता है, म्यूटेशन इन अ सिंगल जीन, मतलब यहाँ पे सिंगल जीन के कारण पूरा चेंज हो जाता है हमारा क्या, जेनेटिक मेकअप, उस टर्म को हम कहते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर। इनहेरिटेंस पैटर्न सिमिलर टू प्रिंसिपल ऑफ मेंडेलियन इनहेरिटेंस, मतलब जो इनहेरिटेंस लॉ दिया है हमारे मेंडल साहब ने, वो बिल्कुल इसके पैटर्न के ऊपर बेस्ड रहेगा हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर के। इसके एग्जांपल्स आते हैं, कौन कौन सी बीमारी आती है हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर में, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकेटोन्यूरिया और गलर ब्लाइंडनेस आती है हमारी बीमारियां। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या होते हैं वो देखते हैं हम। एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स, मतलब कि यहाँ पे मैंने बताया था एक फिक्स नंबर के हमारे क्रोमोसोम हमारे बॉडीज में पाए जाते हैं हर ऑर्गेनिज्म के। अगर वो एक क्रोमोसोम हमारी बॉडी में कम हो जाए या फिर दो तीन क्रोमोसोम हमारी बॉडी में बढ़ जाए, तो उस टाइप के एबनॉर्मलिटीज को हम कहते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, ठीक है। उसमें आती है हमारी तीन टाइप के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, हमने पढ़ेंगे इस चैप्टर में, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, किल-फिल्डर सिंड्रोम। फर्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे, इसका नाम होता है हीमोफीलिया, जो कि डिस्कवर किया था हमारे साइंटिस्ट जॉन ऑटो ने, ठीक है। क्या होता है देखिए डिजीज, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, मतलब ये क्या होता है हमारा हीमोफीलिया, नाम से पता चल रहा है कि कोई ब्लड से रिलेटेड यहाँ पे डिजीज है। हीमोफीलिया मतलब हीमो मतलब होता है ब्लड, यहाँ पे ब्लड का कोगुलेशन नहीं होता, उसी टाइप की डिजीज है, मतलब यहाँ पे जो जीन होता है एक्टिवेट होता है हमारे ब्लड में, तो हमारे ब्लड को क्लॉट कराता है, वो यहाँ पे क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा, अफेक्टेड रहेगा। उसी डिजीज के कारण क्या होता है, बहुत सारा ब्लड जो है वो लॉस हो जाता है, उस डिजीज को हम कहते हैं हीमोफीलिया, ठीक है। प्रोटीन इन्वॉल्व इन ब्लड क्लॉटिंग इज अफेक्टेड, मतलब कि जो पर्सन रहेगा वो ब्लड क्लॉटिंग से क्या रहेगा, अफेक्टेड रहेगा। डिसऑर्डर उसको क्या रहेगा, यहाँ पे क्लॉट हो ही नहीं पाएगा उसका ब्लड, वो कितनी भी कोशिश कर ले, मतलब होगा पर बहुत समय के बाद यहाँ पे ब्लड जो है उसका क्लॉट होगा, तब तक कि बहुत सारे ब्लड जो है वो बह चुका होगा हमारी बॉडी से। हमने कैस्केड मैकेनिज्म के बारे में पढ़ा था क्लास 11 बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन के ऊपर, आप चैनल के लिंक के ऊपर जाके देख सकते हो चैप्टर को, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन क्लास 11 का चैप्टर है, उसके ऊपर मैंने कैस्केड मैकेनिज्म बताया कैसे हमारा ब्लड जो है वो क्लॉट होता है, ओके। mRNA आर इन्वॉल्व इन प्रोटीन सिंथेसिस, अब हमारा जो प्रोटीन जो सिंथेसिस करता है हमारे ब्लड क्लॉटिंग को, उसको कौन सिंथेसिस करता है, हमारा mRNA। अब यहाँ पे mRNA प्रोटीन जो है वो सिंथेसिस ढंग से हो ही नहीं पा रहा है, तो ब्लड क्लॉटिंग कैसे होगा, जब ब्लड क्लॉट ही नहीं हो पा रहा है तो क्या हो जाएगा, उसको डिजीज हो जाएगी, कौन सी, हमारी मेंडेलियन इनहेरिटेंस डिजीज हो जाएगी, इसको हम कहेंगे हीमोफीलिया। अब ये कैसे होती है और कैसे कैसे वो आगे बढ़ती है जनरेशन बाय जनरेशन, उसको देखते हैं। ये जो हमारी डिजीज है वो सेक्स लिंक रेसेसिव डिजीज मानी जाती है हमारी हीमोफीलिया। कैसे, इट इज अ ट्रांसफर फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स रेसेसिव जीन,
जब हमारे पेरेंट्स के दोनों जीन जो रहेंगे वो रिसेसिव ट्रेट में रहेंगे, तभी जो जीन है वो आगे ट्रांसफर होगा जनरेशन बाय जनरेशन। अब यहाँ पे हमने कुछ एग्जांपल्स लिए केस 1 और केस 2, हम इसे करके देखते हैं क्रॉस कैसे हमारा हीमोफिलिया जो होता है अफेक्टेड मदर और नॉर्मल फादर के बीच में होता है, और कैसे अफेक्टेड फादर और नॉर्मल मदर के बीच में होता है। देखते हैं, मजा आएगा। ठीक है, नॉर्मल फादर को हम कैसे डिनोट करते हैं हमारे सेक्स रेशियो में एक्स और वाई। इसमें अफेक्टेड मदर जो रहेगी उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, नॉर्मल मदर कैसे रहती है, एक्स एक्स में आता है हमारा फीमेल का। अगर इसे ये अफेक्टेड रहेगी, मतलब ये हीमोफिलिक हमारी क्या रहेगी, फीमेल रहेगी, मदर रहेगी, तो उसको हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स के ऊपर एक छोटा सा एच बना देंगे हम। ठीक है, जिससे पता चले कि जो फीमेल है वो अफेक्टेड है हमारी हीमोफिलिया से। अगर दोनों एक्स के ऊपर हमारा एच पाया जाएगा तो वो फीमेल जो रहेगी वो हीमोफिलिक फीमेल रहेगी, मतलब अफेक्टेड रहेगी पूरी बीमारी से। पर अगर एक एच बस पाया जाएगा हमारे एक एक्स क्रोमोसोम के ऊपर, तो ये आ जाएगी हमारी कैरियर फीमेल। ये अफेक्टेड नहीं होगी, पर इसके अंदर इतनी वो क्रोमोसोम के अंदर पावर रहेगी कि वो आगे जनरेशन बाय जनरेशन इस बीमारी को ट्रांसमिट कर सकती है। ठीक है, और नॉर्मल फीमेल को तो आप जानते ही है कि एक्स एक्स उसका क्या होता है, हमारा सेक्स डिटरमिनेशन में पढ़ा था कि नॉर्मल फीमेल को हम एक्स एक्स से डिनोट करते हैं। ये तीनों जो टर्म है यहाँ पे हमारे फीमेल के और मेल के भी आएंगे कुछ कुछ, तो उसको आपको याद रखना पड़ेगा ताकि जल्दी जल्दी आप क्या कर सके, इस प्रोसेस को कर सके और आपको फटाफट आंसर देके आप अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव कर सके। ये जेनेटिक डिसऑर्डर और मेंडेलियन डिसऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माना जाता है हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के ऊपर। इसके बहुत ही घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनर से, तो अब इसे ध्यान से समझिएगा और इसकी बहुत प्रैक्टिस आपको करने की जरूरत पड़ेगी। आपको मैं लास्ट में कुछ क्वेश्चंस दूंगा, उसके आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो अगर हम इसको क्रॉसिंग ओवर कराते हैं नॉर्मल फादर का अफेक्टेड मदर के साथ, तो क्या आएगा उसको देखते हैं हम। तो जैसे हमने पेडिग्री एनालिसिस में देखा था कि जो हमारा फादर रहेगा, जो मेल चाइल्ड रहेगा, उसको हम डिनोट करेंगे इसे स्क्वायर बॉक्स जो कि बिल्कुल ही प्लेन रहेगा। ठीक है, पर अगर कुछ अफेक्टेड वहां पे डिजीज रहे किसी को, तो हम कैसे डिनोट करेंगे उसको एक बोल्ड कलर से। जैसे मैंने यहाँ पे रेड कलर इस्तेमाल किया है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, बोल्ड कलर से फीमेल को क्या करेंगे, अफेक्टेड फीमेल बताएंगे। तो इनका जीनोटाइप क्या होगा, मेल का एक्स और वाई, फीमेल का क्या आएगा जीनोटाइप एक्स एच एंड एक्स एच, क्योंकि ये हीमोफिलिक फीमेल है। अगर ये कैरियर है तो क्या डिनोट करते हैं हम, यहाँ पे एक्स एच बस लिखते हैं और दूसरा सिर्फ कॉमन एक्स होता है हमारा। ठीक है, अब इसका अगर हम क्रॉसिंग कराते हैं हमारा, तो क्या आएगा, एक्स का क्रॉस कराएंगे हम एक्स एच के साथ, तो हमें मिलेगा यहाँ पे एक्स एच एक्स। दूसरा अगर हम क्रॉस कराएंगे एक्स का वही वाले एक्स के साथ, तो हमें ये वाला एक्स एक्स एच मिलेगा। तीसरा हम कराएंगे वाई का क्रोमोसोम का क्रॉस एक्स एच के साथ, तो मिलेगा हमें एक्स एच वाई। और चौथा एक्स एच का क्रोमोसोम कराएंगे वाई के साथ, तो हमें मिलेगा एक्स एच वाई। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे 4 ऑफस्प्रिंग जो निकले हैं, उसमें से 2 हमारी कैरियर फीमेल है और 2 हमारे अफेक्टेड मेल है। कैसे पता चला ये कैरियर फीमेल है, क्योंकि इसके एक एक्स के ऊपर क्या है, एच बना हुआ है। मतलब कि हम क्या समझेंगे कि जो कैरियर फीमेल रहेगी वो ट्रांसमिट कर सकती है डिजीज, मतलब खुद वो डिजीज से क्या रहेगी, ग्रसित नहीं रहेगी, पर इसे वो ट्रांसमिट करने की पावर रखती है। दूसरा हमारे जो मेल यहाँ पे रहेंगे अफेक्टेड रहेंगे, कैसे, एक्स एच वाई जो हमारा मेल का रहेगा यहाँ पे क्रोमोसोम, वो यहाँ पे अफेक्टेड मेल रहेगा। ठीक है, ये आ जाएगा हमारा नॉर्मल वाला मेल, और एक्स एच वाई वाला आ जाएगा अफेक्टेड। ठीक है, मैंने यहाँ पे डिनोट कर दिया है। कैरियर के अगर हम निकालेंगे तो इसका रेशियो कैसे आएगा, जीनोटिपिक एक्स एच एस कितना है 50%, और हमारा अफेक्टेड मेल कितना है एक्स एच वाई हमारा 50%, तो ये आ जाएगा इसका जीनोटिपिक रेशियो 1:1 का। ठीक है, हमारे 4 ऑफस्प्रिंग में से 1:1 रेशियो की या फिर 50-50% यहाँ पे क्या निकला है, हमारा जीनोटिपिक रेशियो निकला है। ये हुआ हमारा फर्स्ट केस। हम सेकंड केस के ऊपर देखते हैं उसमें क्या दिया है। तो यहाँ पे अफेक्टेड फादर है, उसको हम कैसे डिनोट कर देंगे, एक्स एच वाई। यहाँ पे कोई डबल एक्स क्रोमोसोम नहीं है यहाँ पे, इसलिए सिर्फ हम एक एक्स के ऊपर क्या लगाएंगे, हीमोफिलिक का सिंबल लगाएंगे। इसमें जो मदर रहेगी यहाँ पे फीमेल, वो क्या रहेगी, यहाँ पे अफेक्टेड नहीं रहेगी, नॉर्मल मदर है। तो नॉर्मल वाले को हम कैसे डिनोट करेंगे, एक्स एक्स से। अगर अफेक्टेड है तो क्या डिनोट करते हैं इसको, एक्स एच एक्स एच से। कैरियर रहेगी तो क्या करेंगे, एक्स एच एक्स से। इनका क्रॉसिंग ओवर कराएंगे हम। आप यहाँ पे देखेंगे, आप जो मेल अफेक्टेड है उसको मैंने यहाँ पे बोल्ड कलर में बनाया, रेड कलर में, कि अलग से दिख जाए कि यहाँ पे अफेक्टेड हमारा मेल है। फीमेल जो है वो नॉर्मल सर्कल में बनाया है मैंने। ठीक है, इनके अगर हम जीनोटाइपिक गेमेट्स को यहाँ पे दिखाएंगे तो कैसे देखेंगे, एक्स एच वाई एक्स एक्स। अगर हम इनका क्रॉसिंग ओवर कराते तो क्या क्या मिलता है देखते हैं। एक्स एच का क्रॉस कराएंगे एक्स के साथ, तो मिलेगा यहाँ पे एक्स एच एक्स। दूसरा एक्स एच का क्रॉस कराएंगे हम एक्स के साथ, तो मिलेगा हमें एक्स एच एक्स। देख सकते हैं दोनों के दोनों यहाँ पे हमारी कैरियर फीमेल आई है। ओके, वाई का क्रॉस कराएंगे एक्स के साथ और वाई का क्रॉस कराएंगे एक्स के साथ, तो यहाँ पे दोनों हमें क्या मिलेंगे, नॉर्मल मेल मिलेंगे। आपने एक बात यहाँ पे नोटिस की कि जो हमारे यहाँ पे डिजीज है वो हमारे फादर से डॉटर में जा रही है, पर हमारे सन में नहीं जा रही है। ठीक है, जब फादर अफेक्टेड रहेंगे तो कौन किसको डिजीज ट्रांसफर होगी, हमारी डॉटर को।
पर जब यहाँ पे मदर अफेक्टेड रहेगी तो हमारे दोनों डिजीज है वो ट्रांसमिट हो जाएगी हमारे मेल को भी और फीमेल को भी, मतलब बॉय को भी और गर्ल को भी, ठीक है। इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, जो कि आता है हमारे कौन से इसमें, हीमोफीलिया के इसमें देखने को मिलता है। इसमें भी हमारी 50% कैरियर होंगे, 50% मेल यहाँ पे देखने को मिलेगा हमारे इसमें जीनोटाइपिक रेशियो के अंदर। नेक्स्ट मेंडेलियन डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, सिकल सेल एनीमिया। क्या होता है सिकल सेल एनीमिया? इसमें आप अनीमिया का नाम समझ आ रहा होगा कि अनीमिया क्या होता है, अनीमिक पेशेंट आपके बारे में सुना होगा आपने कि इसके अंदर हीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज्यादा कम होता है। हीमोग्लोबिन का लेवल क्यों कम होता है? क्योंकि वहां पे कुछ हमारे जीन जो है वो डिफेक्ट होता है। आइए जानते हैं सिकल सेल एनीमिया क्या होता है। हीमोग्लोबिन प्रोटीन इज इन आरबीसी दैट हेल्प टू ट्रांसफर द ऑक्सीजन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, सारे जो हमारे आरबीसी होते हैं उसके अंदर सारा सारा ऑक्सीजन क्या करता है, डिलीवर कराता है और हमारी बॉडी की हर एक कोने कोने में क्या करता है, ऑक्सीजन को सप्लाई कराती है हमारी आरबीसी। हर एक आरबीसी के पास 4 हीमोग्लोबिन का क्या होता है, बॉन्ड होता है। ये आपने पढ़ा ही होगा रेस्पिरेशन चैप्टर के अंदर कि हीमोग्लोबिन जो होता है बहुत ज्यादा हेल्प करता है, हमारे आरबीसी का कलर भी होता है रेड कलर, वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन के कारण की होता है। कि हीम का मतलब क्या होता है, आयरन, ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन, मतलब आयरन कॉम्प्लेक्स प्रोटीन जो होता है हमारे हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। जीन डेट कोड फॉर हीमोग्लोबिन इज म्यूटेटेड। हमारी जो सिकल सेल अनीमिया की जो बीमारी है वो क्या कर देती है, हमारे जो जीन जो कोड करता है हमारे हीमोग्लोबिन को, तो यहाँ पे क्या होता है, म्यूटेट हो जाता है, मतलब काम नहीं करता, यहाँ पे अफेक्टेड होता है। तो इसी कारण जो होता है हमारे जो आरबीसी है वो सिकल शेप की हो जाती है, इस कारण हमें क्या हो जाता है, अनीमिया। आगे पढ़ते हैं, आरबीसी बिकम सिकल शेप हेंस टर्म्ड एज सिकल सेल अनीमिया। वही मैंने बताया आपको, जो हमारी आरबीसी होती है, अगर हीमोग्लोबिन हमारे ऑक्सीजन को नहीं पकड़ पाएगा, हीमोग्लोबिन क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी बॉडी में, जो आरबीसी है वो सिकल शेप की हो जाएगी, कुछ इस तरीके से हमारी सिकल शेप की आरबीसी दिखेगी। इसीलिए इस बीमारी को हम कहते हैं सिकल सेल अनीमिया। ओके, कैसी होती है वो देखते हैं। जीन डेट कंट्रोल हीमोग्लोबिन, जो जीन कंट्रोल करते हैं हमारे हीमोग्लोबिन का, वो कुछ इस तरीके का उसका फ्रेम शिफ्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, जीजीए, सीटीसी, ये पूरा सीक्वेंस होता है हमारे जीन का, जो कि हमारे डीएनए के अंदर पाया जाता है। अब जो इसका एमआरएनए बनाएगा, मतलब एमआरएनए के बाद क्या बनता है, प्रोटीन डीएनए से। तो अब जब इसका एमआरएनए होता है कोडिंग, वो क्या होता है, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, ग्वानिन के साथ साइटोसिन, एडेनिन के साथ थाइमिन, नहीं, यहाँ पे यूरेसिल होता है एमआरएनए के अंदर। साइटोसिन के साथ ग्वानिन, थाइमिन के साथ एडेनिन, साइटोसिन के साथ ग्वानिन, ऐसे ही पूरा सीक्वेंस जो है चल रहा होता है हमारे शिफ्ट के अंदर, फ्रेम के अंदर। उसके बाद जो इसका प्रोटीन बनता है, इस वाले हमारे सीक्वेंस से क्या बनेगा, प्रोटीन प्रोलीन बनता है। इस सीक्वेंस से बनता है हमारा ग्लूटामिक एसिड, इस सीक्वेंस से बनता है हमारा ग्लूटामिक एसिड। ये जो हमारे फिजियोलॉजिकल चल रही टर्म्स, ये हमारी नॉर्मल कंडीशंस में आरबीसी का जो शेप रहता है वो हमारा सिकल शेप का नहीं होता, ये राउंड शेप का होता है, ठीक है। हमारे डेड आरबीसी ऑक्सीजन को पकड़ेगी, पूरी बॉडी में फैलाएगी। पर अगर इसे हम सिकल शेप अनीमिया केस में देखने के केस में तो क्या होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ पे जीन जो कंट्रोल कर रहा था हमारे हीमोग्लोबिन का, वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा हमारे टी से ए के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, अलग अलग हो गए, तो ये कंट्रोल करने वाला जीन क्या रहेगा, वो इम्बैलेंस हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, कुछ गड़बड़ी हो जाएगी। तो जैसे एमआरएनए बन रहा था वो भी चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पे CCU यहाँ पे क्या आना चाहिए था, GAG आना चाहिए था, पर यहाँ पे क्या हो गया, GUG, यहाँ पे हो जाएगा हमारा कॉम्प्लिकेशन, यहाँ पे हो गई हमारी गड़बड़ी। तब इसी गड़बड़ी का नुकसान हमें हो जाता है सिकल सेल अनीमिया, ठीक है। तो यहाँ पे सीटीसी, यहाँ पे दोनों तरफ ठीक है, पर यहाँ पे जो फ्रेम बनी हुई है वो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, यहाँ पे हो जाएगी गड़बड़ी। तो इसी कारण हो जाती है हमारी बीमारी सिकल सेल अनीमिया की, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोटीन क्या बन जाएगा, प्रोलीन, वेलिन। बनना क्या था यहाँ पे, ग्लूटामिक एसिड, बन क्या गया यहाँ पे, वेलिन अमीनो एसिड। उसके बाद बना हमारा ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे जो हमारा डिसऑर्डर है इसी कारण होता है, यहाँ पे एक पॉइंट के कारण हमारे क्या हो रहा है, डिसऑर्डर हो जा रहा है, पॉइंट शिफ्ट म्यूटेशन इसका हम कहते हैं। इसी कारण हमारे जो आरबीसी है वो सिकल शेप की बन जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम इस बीमारी के बारे में, और ऑटोसोम लिंक्ड रेसेसिव ट्रेट, मतलब क्या है, एक रेसेसिव ट्रेट है, किससे, हमारी ऑटोसोम से। इसका कोई सेक्स रिलेटेड कोई भी इशू नहीं है, मेल का होगा या फीमेल का होगा, एक्स क्रोमोसोम से होगा, वाई क्रोमोसोम से होगा, यहाँ पे कोई भी बात नहीं हुई, यहाँ सिर्फ ऑटोसोम्स की बात हुई है, ठीक है। और ये रेसेसिव ट्रेट हमारी बीमारी कौन सा, सिकल सेल एनीमिया। मतलब इसमें जब हमारे दोनों पेरेंट्स क्या रहेंगे, यहाँ पे रेसेसिव ट्रेट पे रहेंगे, एचबीएस एंड एचबीएस, उसी टाइम में क्या होगा, हमारा इंडिविजुअल रहेगा, ऑफस्प्रिंग जो रहेगा अफेक्टेड रहेगा। ट्रांसमिट टू ऑफस्प्रिंग ओनली व्हेन द बोथ द पेरेंट्स आर अफेक्टेड। और ये बीमारी तभी आगे ट्रांसमिट हो सकती है जब हमारे दोनों पेरेंट्स जो रहेंगे वो अफेक्टेड रहेंगे, ठीक है। इसको हम देखिए कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अगर नॉर्मल रहेंगे हमारे दोनों पेरेंट्स, तो क्या रिप्रेजेंट करेंगे, HbA जो कि करेगा नॉर्मल के लिए। कैरियर अगर रहेंगे तो HbS और HbA। अब मैंने आपको बताया कि जो बीमारी है वो रेसेसिव है, तो यहाँ पे HbS जो यहाँ पे रेसेसिव रहेगा और HbA रहेगा यहाँ पे डोमिनेंट, तो वो क्या करेगा, इसको दबा देगा और अपने आप को एक्सप्रेस कर देगा। मतलब कि ये रहेगी तो यहाँ पे कैरियर, ये जो भी हमें ऑफस्प्रिंग मिलेगा मेल या फीमेल, पर यहाँ पे क्या रहेगा, ये नॉर्मल रहेगा, इसे बीमारी नहीं रहेगी सिकल सेल एनीमिया, पर ये ट्रांसमिट कर सकता है अपने अगले जनरेशन ऑफस्प्रिंग के अंदर, ठीक है।
लास्ट आ जाएगा हमारा रिप्रेजेंटेशन एच बी एस का। इसमें अफेक्टेड रहेगा हमारा इंडिविजुअल की यहाँ पे जो हमारा जीनोटिपिक यहाँ पे ऊपर दिया है, दोनों यहाँ पे एस के यहाँ पे कैरेक्टर यहाँ पे शो किए गए। लेट्स एग्जांपल लेते हैं हम, बोथ द पेरेंट्स आर कैरियर हियर, मतलब कि मेल भी रहेगा यहाँ पे कैरियर, फीमेल मदर भी रहेगी यहाँ पे कैरियर। तो कैसे डिनोट कर देंगे हम, HBS HBA, फीमेल को भी वैसे करेंगे HBS और HBA से, ठीक है। तो जब हम इनका क्रॉस कराएंगे तो क्या कराएंगे, HBS का क्रॉस कराएंगे HBS के साथ। तो आपने यहाँ पे देखा रिप्रेजेंटेशन में क्या दिया है, अफेक्टेड इंडिविजुअल विद HBS एंड HBS, तो ये क्या हो जाएगा, अफेक्टेड चाइल्ड हो जाएगा। HBS का क्रॉस कराएंगे HBA के साथ तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे दोनों कैरियर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा कैरियर 50% चाइल्ड क्या होगा हमारे यहाँ पे कैरियर आएगा, 25% आ जाएगा हमारा अफेक्टेड चाइल्ड। लास्ट हम क्रॉस कराएंगे HBA के साथ तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, नॉर्मल चाइल्ड मिलेगा, ठीक है। तो ये भी आ जाएगा हमारा 25%। तो अगर इसका हम रेशियो निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, 1:2:1 का इसका रेशियो आएगा हमारा, किसका, सिकल सेल अनीमिया के बारे में। नेक्स्ट हम इसके बाद पढ़ते हैं हमारा फिनाइलकेटोन्यूरिया के बारे में। अगर आपको यहाँ तक कि कुछ मेंडेलियन डिसऑर्डर्स के अंदर कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। ऐसे अगर आप और क्रॉस करना चाहे तो आप कुछ क्वेश्चंस बना सकते हैं और कुछ कॉम्प्लिकेशंस डाल के क्वेश्चन को और डिफिकल्ट करके उसको सॉल्व कीजिएगा, ताकि आप जो है इस मेंडेलियन डिसऑर्डर की जो पेडिग्री एनालिसिस होती है उसको फटाफट सॉल्व करके आप अगले क्वेश्चन के ऊपर बोर्ड्स में मूव कर सके, आपको ज्यादा टाइम न लगे एक क्वेश्चन के ऊपर अटक के कि अगर इसका HBS है तो HBS के साथ क्रॉस कराएंगे तो क्या निकलेगा। इसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं लेना है, फटाफट बनाइएगा, इसका क्रॉसिंग करिएगा और अगले क्वेश्चन में मूव करिएगा, एक क्वेश्चन पे आपको बैठे नहीं रहना है, ठीक है। नेक्स्ट बीमारी के बारे में बात करते हैं, थर्ड मेंडेलियन डिसऑर्डर में फिनाइलकेटोन्यूरिया। फिनाइलकेटोन्यूरिया क्या होता है, रिलेटेड टू फिनाइल एनाडीन। जो हमारा फिनाइल एनाडीन होता है हमारी बॉडी में, एक क्या होता है, जीन जो होता है काम करता है हमारे अमीनो एसिड के ऊपर। अब वो जीन जो है वो अफेक्टेड हो जाएगा तो क्या होता है, जो भी इंडिविजुअल रहती है उसको बीमारी हो जाती है हमारी फिनाइलकेटोन्यूरिया की, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अफेक्टेड इंडिविजुअल विद मेंटल रिटार्डेड, मतलब कि जिसको भी बीमारी रहेगी इंडिविजुअल को, उसका मेंटली क्या रहेगा, स्टेबल नहीं रहेगा, रिटार्ड रहेगा। इन बॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ फिनाइल एनाडीन, मतलब कि इसमें क्या रहेगा, जन्मजात बीमारी हमारी फिनाइल एनाडीन की होती है, मतलब कि जन्म के साथ ही क्या हो जाएगा, बच्चा रहेगा वो मेंटली रिटार्ड रहेगा। उसमें क्या होगा, जो हमारा फिनाइल एनाडीन रहता है वो क्या करता है, कॉम्प्लेक्स हमारा अमीनो एसिड पाया जाता है हमारी बॉडी के अंदर, उसका काम क्या होता है, अमीनो एसिड टायरोसिन में क्या होता है, कन्वर्ट करना। अब यहाँ पे जीन जो रहेगा वो अफेक्टेड रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पे टायरोसिन में वो कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, उसका क्या होता है, एक्युमुलेशन हमारी बॉडी में बढ़ने रहता है, हमारा फिनाइल एनाडीन का हमारी बॉडी के अंदर अमीनो एसिड जो है वो बढ़ने लगता है मात्रा में, जिसका होता है मात्रा होना चाहिए उसका जितने % के अंदर, उससे ज्यादा वो हमारी बॉडी में बनना चालू हो जाता है। कि यहाँ पे टायरोसिन में जब तक वो कन्वर्ट नहीं होता तो वो अपने आप बढ़ते रहेगा, नंबर बढ़ाएगा। तो इससे क्या होता है, हमारा ब्रेन जो है वो अफेक्ट करता है और जो बच्चा होता है मेंटली रिटार्ड हो जाता है बचपन से ही, जैसे वो पैदा होता है तब से बीमारी जो है वो स्टार्ट हो जाती है इसके साथ साथ। कॉजेज ड्यू टू द लैक ऑफ फिनाइल एनाडीन हाइड्रोलेज एंजाइम, जो फिनाइल एनाडीन हाइड्रोज एंजाइम रहता है जो कि एक्ट करेगा हमारे इस प्रोटीन के ऊपर, जो कि क्या करेगा, इसको कन्वर्ट करता है हमारे टायरोसिन में। तो ये क्या करेगा, जब यहाँ पे प्रोटीन बन ही नहीं रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, वही बात आ जाएगी, जब प्रोटीन नहीं बन रहा है यहाँ पे एमआरएनए काम नहीं कर रहा है। एमआरएनए क्यों काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे जीन का क्या है, यहाँ पे दिक्कत है। जीन क्यों नहीं बन रहा है, यहाँ पे जीन की डिफेक्ट है, यहाँ पे म्यूटेशन है, कोई यहाँ पे दिक्कत है, जीन म्यूटेशन यहाँ पे भी हो रहा है कि एक जीन के कॉम्प्लेक्स प्रोटीन में क्या है, यहाँ पे दिक्कत है, अफेक्टेड है, म्यूटेड है यहाँ पे जीन, इसीलिए यहाँ पे फिनाइल एनाडीन जो हाइड्रोलिस एंजाइम है वो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है और जो हमारा फिनाइल एनाडीन है वो क्या हो रहा है, कन्वर्ट नहीं हो पा रहा है टायरोसिन के अंदर। ये जो बीमारी है हमारी ऑटोसोमल लिंक्ड रिसेसिव ट्रेट होती है और ये कभी ट्रांसफर होती है जब हमारे जो दोनों पेरेंट्स रहेंगे वो कैरियर रहेंगे अफेक्टेड, ठीक है। तो कैरियर अफेक्टेड मतलब क्या होता है, कैरियर तो रहेंगे मतलब वो ट्रांसमिट कर सकते हैं, वो नॉर्मल रहेंगे बिल्कुल हमारे सिकल सेल एनीमिया की तरह। वो भी हमारा ऑटोसोमल लिंक डिजीज था ना, रेसेसिव ट्रेट था, कि जब हमारे दोनों पेरेंट क्या रहेंगे, रेसेसिव ट्रेट रहेंगे, पर उसके साथ साथ यहाँ पे उन्हें कैरियर भी होना पड़ेगा, तभी जो बीमारी जो है वो ट्रांसमिट हो सकती है हमारी ऑफस्प्रिंग में। अगर हम इसको देखेंगे हमारे फिजिकल पेडिग्री एनालिसिस के हिसाब से, जैसे मैंने यहाँ पे आपको डिवाइड करके दिखाया अलग अलग, यहाँ पे हमारा मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, पर यहाँ पे दोनों कैरियर है, इसलिए मैंने आधा आधा बनाया कि आधा आधा कैरियर ही अफेक्टेड है। इनका भी यहाँ पे 4 ऑफस्प्रिंग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहे हैं। एक ऑफस्प्रिंग जो हमारा मेल साइड है वो अफेक्टेड है, हमारा कैरियर है, जो कि ट्रांसमिट कर सकता है अपने डिजीज को, फिनाइलकेटोन्यूरिया को अपने अगले ऑफस्प्रिंग के अंदर। 50% देख सकते हैं यहाँ पे हमारे दोनों नॉर्मल चिल्ड्रन है, यहाँ पे मेल भी और फीमेल भी, और 25% यहाँ पे अफेक्टेड है, किससे, फिनाइलकेटोन्यूरिया से। मतलब ये पूरी की पूरी क्या हो, फिनाइलकेटोन्यूरिया से अफेक्टेड है। यहाँ पे पूरा अफेक्टेड है, मतलब यहाँ पे पूरा 25% यहाँ पे अफेक्टेड है हमारा फिनाइलकेटोन्यूरिया से। यहाँ पे हमारा 25% कैरियर प्रोटीन किसके अंदर आ रहा है, हमारा मेल चाइल्ड के अंदर, और 50% हमारा किससे बन रहा है, हमारा नॉर्मल चाइल्ड के अंदर।
ये होता है हमारा रेशियो 1:2 का रेशियो 1, जैसे हमारा सिकल सेल एनीमिया में आ रहा था। लास्ट बीमारी के बारे में बात करते हैं, कलर ब्लाइंडनेस, जो कि मेंडेलियन डिसऑर्डर के अंदर आती है। ये जो टर्म दिया था हमारे साइंटिस्ट हॉर्नर ने दिया था। बीमारी के बारे में हम पढ़ते हैं, सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर इन विच द डिसऑर्डर ऑफ द आई फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। ये जो बीमारी रहेगी हमारे सेक्स लिंक रहेगी और रेसेसिव ट्रेट्स के अंदर आएगी। जब हमारे दोनों पेरेंट क्या रहेंगे, रेसेसिव ट्रेट्स में रहेंगे, तभी जो बीमारी है वो ट्रांसमिट होगी, ठीक है। और जो बीमारी होती है हमारे किस पार्ट को डिफेक्ट करती है, डिसऑर्डर इन द आई डिस्टिंग्विश बिटवीन द रेड एंड ग्रीन कलर। मतलब कि जो बीमारी होती है हमारी आई के कारण कुछ होती है, डिफेक्ट होती है हमारी आई के अंदर। आई के अंदर हमारे होती है रेटिना, रेटिना के पास होते हैं हमारे रॉड और कोन सेल्स। उसमें जो कोन सेल्स होते हैं जो कि हमारे कलरफुल विजन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसमें से हमारे जो रेड और ग्रीन कलर को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं हमारे कोन सेल्स। उसमें वो कुछ डिफेक्ट होता है, इसीलिए जो पर्सन इस बीमारी से अफेक्टेड होता है वो रेड और ग्रीन कलर के बीच में डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता, मतलब कौन सा ग्रीन है कौन सा रेड कलर है। दूसरा, इन फीमेल कलर ब्लाइंडनेस अपीयर ओनली व्हेन द बोथ द सेक्स क्रोमोसोम्स आर कैरी रेसेसिव जीन। मतलब कि जब फीमेल, तभी हमारी कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे होगी जब दोनों की दोनों यहाँ पे जो पेरेंट्स रहेंगे वो हमारे क्या रहेंगे, सेक्स क्रोमोसोम क्या रहेंगे, यहाँ पे कैरियर रहेंगे, कैरियर जीन होगा, तभी हमें जो हमारी फीमेल रहेगी वो कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे देखी जाएगी। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल आएगा फीमेल हमारा एक्स और एक्स से, कैरियर फीमेल रहेगी तो क्या आएगा हमारा एक्स सी। कैरियर के लिए हम क्या डिनोट करेंगे, जीनोटाइप के ऊपर एक छोटा सा सी का क्या रखेंगे, डिनोट करेंगे। तीसरा, अफेक्टेड हमारी फीमेल कब होगी, जब हमारे दोनों जो पेरेंट्स रहेंगे वो एक्स सी और एक्स सी दोनों के जीनोटाइप के ऊपर सी जो रहेगा वहां पे डिनोटेड रहेगा। नॉर्मल मेल के हम क्या डिनोट करते हैं, एक्स वाई क्रोमोसोम के डिनोट करते हैं। और अफेक्टेड अगर मेल रहेगा, यहाँ पे अफेक्टेड अगर कलर ब्लाइंड मेल रहेगा तो उसके लिए हम डिनोट करेंगे XC1, ठीक है। ये सारे पांचों हमारे रिप्रेजेंटेशन होते हैं। इसको हम देखते हैं एक केस के अंदर, जिसमें हम देखेंगे यहाँ पे हम लेते हैं कलर ब्लाइंड मेल को और नॉर्मल फीमेल को। इसको हम देखेंगे कैसे ये ट्रांसमिट होती है। जो हमारा कलर ब्लाइंड मेल है वो कैसे डिनोट करेंगे, हम उसको XCY से डिनोट करेंगे। नॉर्मल फीमेल रहेंगे उसको XX से डिनोट करेंगे, ठीक है। इससे क्या करेंगे, हम क्रॉसिंग ओवर कराएंगे। देखते क्या मिलता है हमें क्रॉस में, XC का क्रॉस कराएंगे X के साथ और XC का क्रॉस कराएंगे X के साथ। दोनों यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें, यहाँ पे कैरियर फीमेल देखने को मिल रही है। जब हम दोनों क्रॉस करा रहे हैं हमारे मेल का फीमेल के साथ, देख सकते हैं फादर से क्या हो रहा है, जब भी हम कोई क्रॉस कराते हैं हमारे सेक्स लिंक रेसेसिव ट्रेट में, तो फादर की बीमारी कैरियर हो जाती है हमारी डॉटर्स के अंदर। ये हमारी डॉटर है ना, मतलब कि ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस आपको देखने को मिला, जब फादर से डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाती है बीमारियां कैरियरी हमारी फीमेल डॉटर के अंदर। जबकि यहाँ पे मेल जो हमारा सन रहता है फादर के, उसको कोई भी यहाँ पे इफेक्ट नहीं पड़ता, ना वो कैरियर होता है ना कलर ब्लाइंड, या फिर कोई डिजीज नहीं होती उसको। इस टाइप के इनहेरिटेंस को हम कहते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। दूसरा, अगर हम फीमेल का क्रॉस कराएंगे XY के साथ, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, नॉर्मल सन और नॉर्मल मेल यहाँ पे हमें मिलेगा, ठीक। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ जाएगा हमारा, 50% मेल का नॉर्मल आएगा हमारा मेल और 50% कैरियर फीमेल डॉटर हमें यहाँ पे मिलेगी। इसका रेशियो आ जाएगा 50-50 का, ठीक है। यहाँ पे होता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर कंप्लीट। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर की तरफ। बात करते हैं हमारी फर्स्ट क्रोमोसोमल डिजीज के बारे में। इसका नाम है डाउन सिंड्रोम। फर्स्ट डिसऑर्डर हमारा, इट इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जो हमारा डाउन सिंड्रोम है वो एक तरह का जेनेटिक डिसऑर्डर है, जेनेटिक बाय जनरेशन ये हमारा ट्रांसफर होता है। नेम आफ्टर लैंगडन डाउन हु फर्स्ट डिस्क्राइब इट इन 1866। सबसे पहले लैंगडन डाउन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्हीं के नाम पे डाउन सिंड्रोम बीमारी जो है वो रखी गई है, जिसको डिस्क्राइब किया था 1860 में सबसे पहले, ठीक है। ये जो हमारा डिसऑर्डर है वो कैसे होता है उसको देखते हैं हम। प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ एन क्रोमोसोमल नंबर 21। मैंने आपको बताया था हमारे क्रोमोसोम नंबर होते हैं हमारे हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर फिक्स होते हैं। ह्यूमन में 46 नंबर के सेक्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, 22 ऑटोसोम्स और 1 पेयर में होता है हमारा सेक्स क्रोमोसोम। पर इसमें क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ अ क्रोमोसोम नंबर 21। इसमें क्या होता है, जो हमारा 21 नंबर का क्रोमोसोम होता है ना, वो अपने आप को एक कॉपी कर लेता है। पता नहीं कैसे, एबनॉर्मलिटी जेनेटिक डिसऑर्डर है ये, कि 21 नंबर का क्रोमोसोम रहता है वो अपने एक और कॉपी कर लेता है क्रोमोसोम सेट के अंदर, और जो हमारे क्रोमोसोम नंबर 46 रहते हैं वो बढ़ के 47 हो जाते हैं। तो इससे एक एबनॉर्मलिटी आ जाती है हमारे क्रोमोसोम पैटर्न के अंदर। इसीलिए इस टर्म को हम कहते हैं ट्राइसोमी 21। मतलब कि ट्राइसोमी मतलब 3 यहाँ पे क्रोमोसोम हो जा रहे हैं किसके पास, 21 क्रोमोसोम के पास। क्लियर यहाँ तक के। इसके कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं उसको हम देखते हैं। शॉर्ट हाइट एंड प्लाम केसेस, मतलब कि इसकी जो हाइट रहेगी, जो इससे बच्चा जो रिटार्डेड रहेगा
उसकी शॉर्ट हाइट रहेगी, पाम के में बहुत सारे क्रिसेस रहेंगे, मतलब जो हमारा हाथ रहेगा पाम उसका बच्चे का, उसमें बहुत सारे क्रिसेस रहेंगे, मतलब बहुत सारी लकीरें रहेगी, लाइन 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 लाइन। बिग एंड व्रिंकल टंग रहेगा उसका, मतलब जो टंग रहेगी उसके ऊपर भी बहुत सारे कलते क्या रहेंगे, व्रिंकल, मतलब क्रिसेस रहेंगे टंग के ऊपर, ये बड़ी सी टंग रहेगी उनकी। फ्लैटेड नोज, नोज रहेगा फ्लैटेड रहेगा। पार्शली ओपन माउथ, माउथ हमेशा खुला रहेगा एनी टाइम। फिजिकली मेंटल रिटार्डेड, इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज, थायराइड डिजीज एंड मेंटल इलनेस। इनकी जो डेथ होती है बेसिकली वो कंजेनाइटल हार्ट डिजीज के कारण होती है, थायराइड डिजीज उनको होती है, और वो मेंटली रिटार्ड रहते हैं, फिजिकली भी रिटार्ड रहते हैं बचपन से ही। तो हमारा डाउन सिंड्रोम है उसको बचपन में पहचानना थोड़ा मुश्किल रहता है, जैसे वो बड़ा होता है बच्चा एज में, तब वो मेंटल डिसऑर्डर जो हमारा डाउन सिंड्रोम है वो मेंटली डिसऑर्डर हमारे बच्चों के अंदर देखी जाती है, ठीक है। और ये बीमारी कैसे ट्रांसफर होती है वो देखते हैं। ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस फ्रॉम एन अफेक्टेड फीमेल मदर एंड अ नॉर्मल मेल फादर, मतलब कि क्या होगा, ये ऑफस्प्रिंग जो है हमारी अफेक्टेड मदर से हमारे बच्चे के अंदर ट्रांसफर होगी। यहाँ पे नॉर्मल फादर है और अफेक्टेड मदर है, जब दोनों का क्रॉसिंग ओवर कराएंगे गेमेट फॉर्मेशन के बाद, तब क्या होगा, यहाँ पे अफेक्टेड मदर से जो कैरेक्टर है यहाँ पे डाउन सिंड्रोम का जेनेटिक डिसऑर्डर, वो ट्रांसफर हो जाएगा हमारे मेल चाइल्ड के अंदर। ये होता है हमारा डाउन सिंड्रोम। नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हमारा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम डिसऑर्डर, उसके बारे में हम देखते हैं। नेम आफ्टर हैरी क्लिनफिल्टर वाज फर्स्ट डिस्कवर इन 1940। सबसे पहले 1940 में हैरी क्लिनफिल्टर नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। इनके नाम के ऊपर ही क्लिनफिल्टर सिंड्रोम क्या करें यहाँ पे डिसऑर्डर का नाम रखा गया है। कैसे कैसे हमारे कॉजेस होता है, मतलब कॉजेस क्या होती है हमारे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम की, प्रेजेंस ऑफ एन एक्स्ट्रा कॉपी ऑफ अ एक्स क्रोमोसोम इन मेल, मतलब कि मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर दोनों के अंदर सेम नंबर क्रोमोसोम पाई जाती है, हमने पढ़ चुका है क्रोमोसोम में। पर इसमें क्या होगा, जो हमारा एक्स नंबर क्रोमोसोम होगा हमारे मेल के अंदर, वो एक एक्स्ट्रा कॉपी बना लेगा, ठीक है। टर्म एज 47 क्रोमोसोम इज एक्स एक्स एंड वाई, मतलब कि जो हमारा लास्ट सेक्स क्रोमोसोम रहेगा उसमें एक और एक्स क्रोमोसोम क्या करेगा, एक्स्ट्रा कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा हमारा 47 नंबर का क्रोमोसोम आ जाएगा हमारे क्लिनफिल्टर सिंड्रोम में। इसी एक्स क्रोमोसोम जो हमारा एक्स्ट्रा यहाँ पे आता है उसी कारण जो ये बीमारी हमें होती है, ठीक है। कौन कौन सिम्टम्स आते हैं, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, मतलब मस्कुलाइन डेवलपमेंट हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो जाएगा हमारे मेल के अंदर। फेमिनाइन डेवलपमेंट इज ऑल्सो अकर, मतलब गायनोकोमास्टिया, ब्रेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा। ये वाला ये सेंटेंस यहाँ पे मैंने गायनोकोमास्टिया के नाम से लिखा गया है अगले इसमें कि फेमिनाइन डेवलपमेंट के अंदर आता है हमारा गायनोकोमास्टिया भी, जिससे हमारा डेवलपमेंट होता है ब्रेस्ट का हमारे मेल के अंदर। फीमेल की जगह हमारे मेल के अंदर क्या होता है, यहाँ पे ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम के कारण ये सारे फीचर हमारे मेल के अंदर पाए जाते हैं। दूसरा, लेस फेशियल हेयर, मतलब फेशियल हेयर में वो कम रहेगा। हाइट भी जो बहुत ज्यादा लंबी रहेगी, पर जो टेस्टिस का ग्रोथ रहेगा यहाँ पे अंडर डेवलप्ड रहेगा, ठीक है। इंडिविजुअल आर मेल विद अंडर डेवलपमेंट टेस्टिस, यहाँ पे जो हमारे सेक्सुअल कैरेक्टर रहेंगे सारे उसके, जो कि सारे टेस्टिस के कारण ही होते हैं, सारे एंड्रोजन टेस्टोस्टेरोन, वो सारे क्या रहेंगे, अंडर डेवलप रहेंगे। मतलब पूरी तरीके से जो मेल रहेगा ये वो स्टेराइल रहेगा, मतलब यहाँ से कोई नया वंश, मतलब न्यू वंश यहाँ पे ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं हो सकता। स्टेराइल में रिड्यूस एनर्जी लेवल एंड स्ट्रेंथ एज कम्पेयर टू द अदर मेल, दूसरे मेल के हिसाब से उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल रहेगा ये भी थोड़ा कम रहेगा, और स्ट्रेंथ भी रहेगी वो हमारे दूसरे मेल के कंपैरिजन में इससे कम रहेगी। ये वो हमारा क्लिनफिल्टर सिंड्रोम। लास्ट हमारे डिसऑर्डर के बारे में बात करते हैं, हमारे क्रोमोसोमल टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर हमारा टर्नर सिंड्रोम माना जाता है। किसने ढूंढा था सबसे पहले इसका नाम, नेम आफ्टर हेनरी टर्नर हु फर्स्ट ऑब्जर्व इट इन 1938। 1938 में सबसे पहले हमारे हेनरी टर्नर नाम के साइंटिस्ट ने ढूंढा था इसके नाम पे, ये हमारे डिसऑर्डर का नाम पड़ा है, ठीक है। क्या कॉजेस होते हैं इसके, एब्सेंस ऑफ एन एक्स क्रोमोसोम पार्शियली और कंप्लीटली इन फीमेल। वही बात होगी यहाँ पे 46 सेट के हमारे क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसमें एक एक्स क्रोमोसोम जो रहेगा फीमेल के अंदर पार्शियली और कंप्लीटली क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा, ठीक है। इसको हम लिखते हैं मोनोसोमी और लिखते हैं हम 45, मतलब क्या है 45 नंबर का क्रोमोसोम है, 45 मतलब 46 होते हैं 45 हो जा रहा है, इसमें एब्सेंस हो जा रहा है कौन सा, एक्स क्रोमोसोम, इसलिए ऐसे हम लिखते हैं इस टर्म में। कौन कौन सिम्टम्स इसके अंदर आते हैं, एब्सेंस ऑफ अ मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएंगे उन्हें, शॉर्ट स्टैचर मतलब हाइट जो रहेगी वो छोटी रहेगी, रिप्रोडक्टिव इनफर्टिलिटी, इनफर्टाइल रहेंगे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ठीक से काम नहीं करेंगे, ओबेसिटी मतलब वेट जो है वो जरा गेन रहेगा। लास्ट, लैक ऑफ सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब कि सेक्सुअल कैरेक्टर जितने भी डेवलप होने लगते हैं, मतलब ब्रेस्ट का डेवलपमेंट, हाइट का इंक्रीज, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट, मेंस्ट्रुअल साइकिल, और यूट्रस के अंदर कुछ कुछ चेंजेस आते हैं हमारी मतलब वुमेन के अंदर, और बहुत सारे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस,
वो इनके अंदर नहीं होगा, क्योंकि ये यहाँ पे टर्नर सिंड्रोम नाम की जो बीमारी है उससे वो ग्रसित है। लास्ट क्वेश्चन में हमारे आंसर है सारे क्विज के, आप चेकआउट कर लीजिए आप कितने क्वेश्चन इसमें सही हुए। 3 क्वेश्चन मैंने पूछे थे। फर्स्ट क्वेश्चन था मेरा एक्सपेरिमेंटल फादर ऑफ जेनेटिक्स हम किसे कहते हैं, तो उसका आंसर था टी.एच. मॉर्गन। हमारा डिस्कवरी कब हुआ था, हमारे जी.जे. मेंडल का 1900 के अंदर। और ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने पेयर सेट में क्रोमोसोम पाए जाते हैं, उसका आंसर 23 पेयर का। ये थे हमारे लास्ट क्विज के आंसर्स। अब मैं आपसे जो आज मैंने लेक्चर में पढ़ाया है उसके बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, उसके आंसर आप वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन के अंदर देंगे। उसके बाद चेकआउट करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को, उसके अंदर मैंने कौन कौन से इसके आंसर्स लिखे हैं उसका आप देखिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप पे कितने आंसर्स में से सही हुए। ठीक है, अब आप कुछ आज क्वेश्चंस का आंसर देंगे जो मैंने आज लेक्चर में पढ़ाया है उसके क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन इज राउंड फेसेस दैट ड्यू टू कंजेनाइटल हार्ट डिजीज प्रोट्रूडिंग ट्रंक इज अ सिम्टम्स ऑफ विच डिसऑर्डर, मतलब ये कौन से डिसऑर्डर के सारे सिम्टम्स हैं बताएंगे आप। फर्स्ट इज टर्नर सिंड्रोम, सेकंड इज क्लिंटफेल्टर सिंड्रोम, थर्ड इज डाउन सिंड्रोम एंड फोर्थ इज कलर ब्लाइंडनेस। सेकंड क्वेश्चन इज इन पेडिग्री एनालिसिस द फीमेल इज रिप्रेजेंटेड बाय, जो हमारा पेडिग्री एनालिसिस का चार्ट था उसमें हम फीमेल को कैसे रिप्रेजेंट करे थे उसको आप बताएंगे। ये सारे हमारे चार्ट के डायग्राम्स है, उसका आप टिक आउट करके बताएंगे मुझे कौन सा आंसर था, ए बी सी या डी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, हु डिस्कवर द एक्स क्रोमोसोम और अ बार बॉडी एक्स, मतलब कि डिस्कवर किसने किया था हमारा एक्स क्रोमोसोम और एक्स बॉडी को, हमने पढ़ा था इसके बारे में। अगर आपको याद होगा तो आप यहाँ पे आंसर दे पाएंगे। ठीक है, फर्स्ट इज स्टीवन, सेकंड इज हैंकिंग, थर्ड इज लैंगडन डाउन एंड फोर्थ इज टर्नर एट ऑल। सारे क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में देंगे वीडियो को पॉज करके, और मैं इसके आंसर जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो को पॉज करेंगे आप, कमेंट सेक्शन में आंसर लिखेंगे और उसका आंसर चेक करेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आपको इस लेक्चर के अंदर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी।